सभी का स्वागत है वेंसडे के डे 13 में। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सपनों की राजकुमारी। और ये स्टोरी ड्रीम गर्ल एंड राजा या रानी जैसी है, जिसमें एक करेक्टर लड़की बनेगी। एंड ये स्टोरी फ़न के लिए है, वन शॉट है एंड छोटा होने वाला है। आई होप आप इस स्टोरी को एंजॉय करें। और मैंने कहा था ना कि मैं अपने माँ से सीख के आऊँगा। मैं अपने माँ से सीख के आया हूँ कि गए हुए बर्थडे को बोलते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। तो आप कमेंट बॉक्स में हैप्पी बिलेटेड बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बिलेटेड बर्थडे जाओ जिसो उफ हमारे प्यारे से जान। जी हाँ, यूहू सर्च करके आ गई मैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फुल ऑन बकवास के साथ, और आप भी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। एक औरत दूसरे लड़के को बहुत प्यार से खाना खिला रही होती है और ना बार बार उसका मुंह भी साफ कर रही होती है, बहुत ही प्यार से। तभी बाहर से कोई आता है और कहता है बिगाड़ दो, राजकुमार बनने वाला है पर बच्चों जैसी हरकत है। गुवो होती है, वो कहती है क्या है आपको, वेंकी सिंह बच्चा ही तो है। जो वेनरियो होता है वो कहता है हाँ 21 साल का बच्चा, इसकी उम्र में मैंने राजपाट संभालना स्टार्ट कर दिया था। जो वैन होता है वो कहता है मम्मा देखो ना, महाराजा वेनरियो मुझे कैसे भूल रहे हैं। जो वेनरियो होता है वो कहता है तुम मुझे ऐसे बुला रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है तो क्या पापा जैसी हरकत थोड़ना है, हमेशा गुस्सा करते रहते हो, माँ से सीखो, माँ कितनी अच्छी है। अभी जो गुवो होती है वो स्माइल करके कहती है मेरा प्यारा बेटा तुम खाओ खाओ, इस आदमी की ज़्यादा बात मत सुनो, ज़िंदगी भर इसकी बात सुनते आई हूँ और पछताती ही हूँ। जो वेनरी होता है वो कहता है गुवो। जो गुवो होती है वो कहती है क्या है और इतने गुस्से में क्यों है। जो अपना वेनरी होता है वो कहता है इसने बागान से चोरी की है, आमों की, हमारे राज्य में चोरी आम की, और वो भी हमारे बेटे ने। जो गुवो होती है वो कहती है वैन तुमने चोरी किया। जो वैन होता है वो कहता है मम्मा मुझे ना वो आम खाना था इसलिए बस, अरे राज हमारा ही तो है, चोरी कैसे हुई, पैसे नहीं थे उस समय मेरे पास देने के लिए। जो वेनरी होता है वो अपने सर पे मार के कहता है तो सेवक तुम्हारे साथ किस लिए रखे हैं पैसों के साथ, इसलिए ही रखे हैं ना ताकि तुम अपना ये चोरी चकारी बंद करो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मम्मा ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो गुबो होती है वो कहती है चोरी नहीं किया है मेरे बेटे ने, अपने रास्ते ही आम लिया है। जो अपना वेनरी होता है वो कहता है चोरी से मतलब तुम दोनों को ना, तुम माँ बेटे को कुछ बोलना ही पाप है। जो वो होती है वो कहती है तो बोलते क्यों हो, शांत रहा करो। वहन रुयु एकदम शांत, पीछे खड़ा हुआ आदमी हंसने लगता है। जो वहन रुयु होता है वो कहता है अब तुम क्यों हंस रहे हो। वो आदमी कहता है वो महाराज आप सभी को डांटते हैं और आपको आपकी बीवी डांटती है, इससे पता चलता है कि कितना बड़ा भी महाराज हो अपनी बीवी के सामने तो झुकना ही पड़ता है। और वो आदमी अब हंसने लगता है ये कह के। वैनरुयु भी हंसते हुए कहती है सही कहा सैनसन। जो अपना वैन होता है वो कहता है मामा सही तो बात कहेंगे, मामा हमेशा सही बात कहते हैं, चाचा हमेशा भड़के हुए रहते हैं। जो अपना वैनरुयु होता है वो कहता है सैनसन तुम भूलो मत कि गुवो तुम्हारी बहन ज़रूर है पर मैं तुम्हारा महाराज हूँ। और वैन चाचा खराब लगते हैं, मेरे तरफ के रिश्ते वाले तो तुम्हें सब खराब लगते हैं और तुम्हारी माँ की तरफ वाले सारे के सारे अच्छे, चाहे वो नागिन ही क्यों ना हो। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है नागिन, नागिन कौन है वैन तुम जानते हो ना। जो वैन होता है वो कहता है हाँ बुआ। जो अपना वेनरियो होता है वो कहता है मेरी बहन के बारे में तो कुछ कहना मत, शादी करके चली गई है फिर भी तुम पीछा नहीं छोड़ते हो उसका। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है हाँ और जब आती है हमेशा कलेसा ही पाती है। जो अपना वेनरियो होता है वो कहता है एकदम सही कहा। अभी सैनसन हंसने लगता है। जो अपना वेनरियो होता है वो कहता है तुम लोगों से कहना ना पाप है। वैन के सिंह अगली बार बगान में चोरी किया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है मम्मी दंड की बात कर रहे हैं। जो गुवो होती है वो कहती है तुम
डंड दोगे मेरे बेटे को? जो वेनरुयो होता है वो कहता है मुझे अभी जाना है। एंड ये कहते ही वेनरुयो चला जाता है एंड सेन सेन उसके पीछे जाने लगता है, बट अपनी बहन को हंसी देकर जाता है एंड उसकी बहन भी हंसने लगती है। वैन गेजिंग भी बहुत स्माइल करता है। गुवो वैन को अच्छे से खाना खिलाकर उसके फेस को ना पूरा साफ कर देती है एंड वैन स्माइल करता है। और अब मैं बताती हूँ अपने वैन के बारे में। राजकुमार वैन जो बहुत जल्दी यहाँ के राजा बनने वाले हैं, क्योंकि उनको अपने 21 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालनी थी, पर कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं संभाल पाए, क्योंकि वैन केजिंग के लक्षण ही ऐसे हैं। पर जब वो 22 साल के होंगे तब उनको ये राजपाट संभालना पड़ेगा, और ये 22 साल के बहुत ही शीघ्र होने वाले हैं। पर हरकतें हरकतें आज भी बच्चों जैसी हैं। अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाते हैं। उनकी माँ उनको एकदम बच्चों की तरह ही रखी है। ये नहीं है कि वैन को खाना खाना पसंद नहीं है, पर वो सुबह का खाना हमेशा अपनी माँ के हाथ से खाते हैं, नहीं तो उनका दिल ही नहीं लगता। एंड वैन की माँ गु मिंगमियांग यहाँ की महारानी, जिसने अपने बेटे को मतलब वैन केजिंग को सर पर चढ़ा रखा है। वैन रुयो को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, सारा चीज़ वही संभालते हैं। एंड उनके लाड प्यार की वजह से वैन केजिंग पूरा बिगड़ा हुआ है। इतना बिगड़ा हुआ है कि उसे कुछ चाहिए एंड वो ना मिले उससे तो वो जिद करने लगता है और बच्चों जैसी हरकतें। एंड गुओ वो सारी चीज़ उसे दिला देती है, सारी की सारी चीज़। इन दोनों के बीच में वैन रुयो ही ऐसे हैं जो समझदार हैं, पर उस समझदार की बात ये दोनों मानते कहाँ हैं। मुंह बंद करवा दिया जाता है। वैन रुयो ने गुओ मिंगमियांग से लव मैरिज किया है। उनने जब उसको हीलर वैली में देखा था तभी अपना दिल खो बैठे थे, इसलिए वो उनको कुछ कह नहीं पाते हैं, और उनके वजह से वैन को भी नहीं। पर वो इन सब चीज़ों से परेशान है, क्योंकि वैन केजिंग 22 का होने वाला है, और उसकी उम्र में जब वैन रियो 17 साल के थे तभी से वो राजपाट संभाल रहे होते हैं। और यहीं पर उनका बेटा एकदम अपोजिट 22 साल का होने के बाद भी अभी वो होने वाला है, पर उसको राजपाट के बारे में जीरो बटा पता है। एंड वैन रियो चाहते हैं कि कुछ भी करके वैन केजिंग इस राजपाट को संभाले, क्योंकि ये बात उनकी इज्जत पर है। पर वैन केजिंग की हरकत ऐसे लग नहीं रही थी कि वो इस राजपाट को संभाल सकता है, एंड वो हमेशा डिनाई ही करता है। उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, राजकुमार वाला फ़ायदा तो चाहिए, बट वो अपने पापा की तरह स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है अपने गांव वालों का, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करके टाल ही देते हैं। पर इस बार 22 साल के होते ही उनको राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा। इस बार तो मना उनकी माँ भी नहीं कर सकती है। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, तभी उनके पीछे कोई आता है और कहता है राजकुमार वैन कहाँ जा रहे हैं? वैन केजिंग पीछे मुड़कर कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ कावेनिंग, तुम कहाँ जा रहे हो? जो कावेनिंग होता है वो कहता है कहीं नहीं, आपको देखा तो सोचा आपका पीछा कर लूँ। जो वैन होता है वो कहता है नज़र रख रहे हो? जो कावेनिंग होता है वो डर के कहता है बिल्कुल नहीं राजकुमार वैन, मैं आप पर नज़र कैसे रख सकता हूँ? जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मजाक कर रहा था, चलो चलते हैं। जो कावेनिंग होता है वो कहता है कहाँ? जो वैन होता है वो कहता है कहीं भी। जो कावेनिंग होता है वो कहता है अगर आपको कहीं भी जाना है तो यहाँ पर ना नाटक लगा है, प्रोग्राम हो रहा है, क्या आप वहाँ पर चलना चाहेंगे? जो वैन होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है अगर आप अपनी ड्रेस को चेंज कर लेंगे तो सही रहेगा, ताकि किसी को पता ना चले कि आप राजकुमार हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है सीक्रेटली जाना है। कावेनिंग कहता है सही रहेगा, नहीं तो सब आप पर ही भीड़ लगा देंगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये अच्छा आइडिया है, क्या तुम अपने वस्त्र मुझे दे सकते हो? कावेनिंग कहता है क्या आप मेरे वस्त्र पहन लेंगे? वैन बोलता है तो इसमें क्या है, क्या तुम देना नहीं चाहते हो? जो कावेनिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आइए ना मैं आपको आपका वस्त्र देता हूँ। आप क्यों आ रहे हैं, मैं आके देता हूँ ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है अरे इतना घबराने की कोई बात नहीं है, चल लूँगा, वैसे भी कपड़े चेंज करने ही हैं, तुम्हारे कमरे में ही कर लूँगा। एंड ये कहते ही कावेनिंग के साथ जाने लगता है। वैन केजिंग फिर एक नॉर्मल सा वस्त्र पहन के बाहर निकल जाता है, एंड कावेनिंग के साथ जहाँ पर नाटक लगा होता है वहाँ पर जा रहा होता है। वो जब जाता है तो देखता है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो नाटक कर रहे होते हैं, प्ले चल रहा होता है, एंड वो एक फ़नी प्ले था, बहुत ही मज़ा आ रहा होता है।
पहला प्ले ख़त्म हो जाता है एंड सेकंड प्ले जो था ना वो थोड़ा लव स्टोरी टाइप था। एंड सेकंड प्ले स्टार्ट होता है और एक ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है जो खड़ी थी एंड कहती है, ये मौसम ये मौसम कितना अच्छा है ना। पास वाली लड़की बोलती है, हाँ राजकुमारी गुजियान, ये मौसम बहुत अच्छा है। जो गुजियान होती है वो कहती है, काश लिली इस प्यारे से मौसम में एक प्यारा सा राजकुमार मेरा हाथ पकड़ता। तभी पीछे एक लड़का आता है जो कहता है, राजकुमारी गुजियान, मैं आपको यहाँ पर इजहार करने आया हूँ। गुजियान उसकी तरफ देखती है एंड कहती है, लिली क्या मेरा सपना पूरा होने वाला है? लिली स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ये हो सकता है। अभी जो प्ले होता है वो चल रहा होता है। वैन गेसिंग जिसकी नज़र उस लड़की पे थी वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है एंड गुजियान की नज़र भी उस लड़की पर ही थी एंड वो कहता है, ये सच्ची में राजकुमारी जैसी है, ये कितनी सुंदर है। एंड काउ वेनिंग भी सेम बात करता है। दोनों के दोनों उनको ही ना देखे जा रहे थे। अभी प्ले ख़त्म हो जाता है। जो अपना वैन किसिंग होता है वो कहता है, मुझे नाटक वाली लड़की से मिलना है, वो मुझे उससे मिलना है। जो काविनिंग होता है वो कहता है, मिलना अलाउ नहीं है। जो वैन किसिंग होता है वो कहता है, पर हम राजकुमार हैं। जो काविनिंग होता है वो कहता है, पर यहाँ पर किसी को पता नहीं। वैन बोलता है, पर फिर भी काओ हमें मिलना है, कुछ भी करो हमें मिलना है। काविनिंग कहता है, पर हम ये कैसे कर सकते हैं। जो अपना वैन होता है वो जिद करने लगता है। हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है प्ले के। गुजियान जो अपना मेकअप सही कर रही होती है। दूसरी जो लड़की थी जिसका नाम लिली रखा गया था वो ना अपने बालों को हटाती है एंड अपने कपड़े चेंज करती है तो वो एक लड़का थी। जो गुजियान होती है वो कहती है, उफ जाओ जसू, क्या डालते हो लड़की के ड्रेस में। जो जाओ जसू होता है वो कहता है, बस करो, अगर इस प्ले में किसी लड़की की ज़रूरत ना होती ना तो मैं लड़की नहीं बनता। यार मैं राजकुमार क्यों नहीं बन सकता। जो गुजन होती है वो कहती है, क्योंकि उसने पैसे दिए थे इस प्ले में आने के लिए तो तुम्हें लड़की बनना पड़ा। लिली सच्ची में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी तुम। जो अपनी जाओ होता है वो कहता है, हर वक्त मुझे प्ले में लड़की बना दिया जाता है किसी ना किसी बहाने से, कभी जावी, कभी लीली, कभी पीली। मुझे अगली बार राजकुमार का रोल चाहिए। जो गुजियान होती है वो कहती है कि हाँ ट्राई करते हैं, पर अभी तो घर चलने का वक्त आ चुका है। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, उस्ताद कहाँ पर है। जो गुजियान होती है वो कहती है, उस्ताद। और तभी सामने से एक लड़का आता है जो अपना उस्ताद था और वो है अपना किनवाईजांग। जो किनवाईजांग होते हैं वो कहते हैं, गुजियान जाओ चले। दोनों ही साथ में कहते हैं कि कब से इंतज़ार कर रहा था एंड ये कहते ही वो जाने लगते हैं। अभी वैन केसिंग जैसे तैसे करके उस जगह पे आया होता है जहाँ पर वो सारे लोग थे, बट अपने जाओ एंड गुजियान किनवाईजांग एंड सारे लोग तो चले गए होते हैं। वैन केसिंग पूछता है कि जो नाटक कर रहे थे वो कहाँ गए। वो लोग कहते हैं कि वो तो चले गए। वैन केसिंग एकदम उदास खड़ा हो जाता है। कावेनिंग आकर कहता है, राजकुमार वैन। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हारे वजह से वो सारे लोग चले गए, सारे के सारे गंदे हो कावेनिंग। एंड ये कहते ही वो घर की तरफ जाने लगता है। जो कावेनिंग होता है वो वैन के पीछे पीछे जाने लगता है एंड उससे सॉरी कह रहा होता है। हमें अपने जाओ जिसू एंड गुजियान को दिखाया जाता है जो किनवाई जांग के साथ हैं एंड खाना खा रहे होते हैं। जाओ जिसू कहता है, उस्ताद आप मुझे कोई लड़के का रोल क्यों नहीं देते हैं, ये लड़की के रोल से मैं थक चुका हूँ। किनवाई जांग कहते हैं, हमारे पास लड़के बहुत है जाओ जिसू। तो जाओ जिसू होता है वो कहता है, तो उनको लड़की बनाओ ना, मुझे क्यों। जो गुजियान होती है वो कहती है, अरे तुम जब लड़की बनते हो ना तो मेरे से भी सुंदर लगते हो, पूरा कह डालते हो जाओ जिसू। तो जाओ जिसू होता है वो कहता है, अपनी ना मुंह बंद रखो गुजियान, खुद तो राजकुमारी बन जाती हो और मुझे अपनी सेविका बना देती हो। जो गुजियान होती है वो कहती है, तो अगली बार तुम राजकुमारी बन जाना, टेंशन क्या है, तुम राजकुमारी जैसी सुंदर भी तो हो। जो अपना
जाओ होता है वो कहता है मुझे राजकुमारी नहीं, मुझे लड़का बनना है, मेरा अस्तित्व ही चेंज कर दिया है। एंड ये कहते हैं वो मुंह फुला लेता है। जो गुजन होती है वो हंसने लगती है। किनवाई ज़ांग कहते हैं जाओ तुम बड़े हो चुके हो। तो जाओ होता है वो कहता है हाँ 19 साल का हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। एंड ये कहते ही वो मुंह एकदम बना लेता है। जो किनवाई ज़ांग होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे गुस्से का क्या ही कर सकते हैं। जो जाओ होता है वो कहता है गुस्से का बस ये कर सकते हैं कि अगले प्ले में मुझे लड़के का रोल दे दो। एंड ये कहते ही वो एकदम मुंह बना लेता है। जो अपना खिनवाई ज़ांग होता है वो बोलता है जाओ तुम जानते हो ना पैसे की कितनी ज़रूरत है। तो जाओ होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर एक दिन मैं लड़का बन जाऊँगा तो क्या पैसे कम आ जाएंगे। मैं जानता हूँ उस्ताद आप बहुत सारे अनाथ लोगों की सेवा करते हैं, और हम भी तो अनाथ ही थे जिसको आपने अडॉप्ट किया है। हम आपकी इज्जत करते हैं। गुजियान बहुत शांत रहती है। कीनुआई ज़ांग होता है वो कहता है बस करो जाओ जिसो, अगली बार तुम्हें लड़का बनाएंगे ठीक है। जाओ जिसो कहता है सच्ची में। कीनुआई ज़ांग हाँ में सिर हिलाते हैं एंड स्माइल करते हैं। जो अपना जाओ जिसो होता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो उदास होकर महल में बैठा हुआ था, कावन्नी को आने ही नहीं दे रहा होता है। गुवो वैन के पास आती है एंड कहती है क्या हुआ वैन बेटा। जो वैन होता है वो कहता है माँ। जो गुवो होती है वो कहती है बोलो। जो वैन होता है वो फिर अपनी बातें बताता है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है तो क्या। जो अपना वैन होता है वो बोलता है मुझे उस लड़की से मिलना था, वो सच्ची में राजकुमारी जैसी थी, मुझे माँ वो लड़की चाहिए। जो गुवो होती है वो कहती है पागल हो क्या, चीज़ अलग बात है, मैं लड़की तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जो गुवो होती है वो कहती है चुप करो, तुम्हारे सारी बातें सुन लेती हूँ, तुम्हारे सारे डिमांड पूरे कर लेती हूँ, पर लड़की मैं उल्टा कह दूँगी वैन, चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। एंड ये कहते ही गुवो जाने लगती है। जो वैन होता है वो बहुत उदास हो जाता है एंड कहता है माँ ने भी मेरी बात नहीं मानी, लगता है कि मुझे अपना पैतरा यूज़ करना ही पड़ेगा। अभी हमें अपने वेनरियो को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था गुवो के साथ एंड कहता है क्या कर रहा है वो शहजादा। जो गुवो होती है वो कहती है आराम कर रहा है। और आप ऐसे क्यों बोलते हो। जो अपना वेनरियो होता है वो कहता है और कैसे बोलूँ मैं, सर चढ़ा रखा है तुमने, 22 का होने वाला है, राजपोशी होने वाली है उसकी, और देखो हरकतें उसकी। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है बच्चा है वो। जो एनरियो होता है वो कहता है बदमाश है वो, बच्चा नहीं है वो। एंड ये कहते ही वो एकदम अपने हाथों को फोल्ड करके बैठ जाता है। जो गुवो होती है वो कहती है आपका कुछ नहीं हो सकता, हमेशा गुस्सा नाक में ही रहता है। वेनरियो ना बस फेस बना लेते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जाओ जिसू का। जाओ जिसू जो उठा होता है एंड देखता है कि उसके जो उस्ताद है किनवाई ज़ांग वो अभी भी सो रहे हैं, और ऑलमोस्ट टाइम किनवाई ज़ांग पहले उठते हैं। जाओ जिसू किनवाई ज़ांग के पास जाकर कहता है किनवाई ज़ांग उस्ताद। एंड ये कहते हैं जब उनका शरीर छूता है तो उनको बहुत ही तेज़ बुखार था। जाजसू परेशान होकर घुसन घुसन कहने लगता है। घुसन उधर आकर कहती है कि क्या हुआ। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है उस्ताद का शरीर बहुत गर्म है, इनको बुखार आ गया है शायद, मुझे वैद्य को बुलाना पड़ेगा, तुम इनका ख्याल रखना। गुजान कहती है हाँ हाँ जल्दी जाओ। जाजसू फिर वैद्य को बुलाकर ले आता है। जो वैद्य होते हैं वो कहते हैं कि इनको बहुत तेज़ बुखार है, कुछ जड़ी बूटियाँ दे रहा हूँ, तुम मंगा लो, लाइक कुछ दवाई जैसा ही था, तुम मंगा लो एंड उसके लिए पैसे लगेंगे। जाजसू जिसके पास उतने इनफ पैसे नहीं थे, पर जितने ही पैसे होते हैं उससे वो दवाई ले आता है एंड अपने किनवाई ज़ांग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। हमें वैन के जिंग को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ था एंड उसकी माँ उसके पास आकर कहती है वैन खाना खा लो। वैन कहता है भूख नहीं है माँ। जो गुवो होती है वो बोलती है क्यों भूख नहीं है वैन, चलो उठो। एंड ये कहते ही उसे पकड़ती है तो कहती है तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है, क्या तुम्हें बुखार है। जो अपना जाजूसू होता है, सॉरी जो वैन होता है वो कहता है नहीं जानता माँ। जो गुवो होती है वो कहती है क्या नहीं जानते, हेलर वैली की हूँ मैं, सब जानती हूँ तुम्हें बुखार है, मुझे तुम्हारे लिए काढ़ा बनाने दो। जो वैन होता है वो कहता है मैं वो काढ़ा नहीं पीऊँगा। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है क्यों नहीं पियोगे तुम,
तुम्हें पीना पड़ेगा। जो वैन होता है वो कहता है नहीं मुझे नहीं पीना। जो गुवो होती है वो कहती है आखिरकार हुआ क्या है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे वो लड़की अपने पास में चाहिए, सेविका के रूप में। अगर वो मेरे पास रहेगी तभी मैं काढ़ा पीऊँगा, नहीं तो नहीं पीऊँगा। और हाँ, राजकुमार महाराजा वैनरुयु को भी कह देना अगर वो लड़की मेरे पास नहीं आई तो मैं 22 साल के होने के बाद भी राजपोशी में नहीं बैठने वाला, मुझे वो दासी के रूप में चाहिए। जो गुवो होती है वो कहती है वहन जिद अच्छा नहीं है। जो वहन होता है वो कहता है मैं यही जिद करूँगा, बुखार में मर जाऊँगा। जो गुवो होती है वहन के फेस पर हाथ रख कर कहती है पागल हो क्या। जो वहन होता है गुवो के फेस से गुवो का हाथ अपने फेस से हटाते हुए कहता है नहीं मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मुझे वो लड़की अपने पास चाहिए, चाहिए मुझे। एंड ये कहते ही वो एकदम शांत हो जाता है। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वैन केजिंग को जज कर रही होते हैं बट वैन केजिंग मान नहीं रहा होता है। अब ये शिकायत जाती है अपने वैनरुयो के पास। गुवो ही कहती है वैनरुयो जाओजिसु को बहुत डांटता है पर जाओजिसु जो पूरा कंबल ओढ़ा पड़ा था। गुवो कहती है कि प्यार से बात करो। जो वैनरुयो होता है वो कहता है महाराज जी के नाटक देखो, वो नाटक करने वाली लड़की तुम्हारे पास दासी का काम क्यों करेगी। वैन गेजिंग अब बिस्तर हटाकर कहता है क्योंकि मैं महाराजा होने वाला हूँ। जो वैन रही होता है वो कहता है पर तुम तो राजपोशी करने ही नहीं वाले हो। जो वैन होता है वो बोलता है अगर वो लड़की मेरे दासी के रूप में आ गई तो करूँगा, नहीं तो मैं काढ़ा भी नहीं पीऊँगा, मैं बुखार से ऐसे ही जूझता रहूँगा और राजपोशी भी नहीं करूँगा। सोच लीजिएगा आपका नाक फिर कट जाएगा दोबारा। जो वैन रही होता है वो वैन को मारने के पीछे पड़ जाता है बट गुवो से पकड़ते हुए कहती है कैसे बाप हो, बेटे की इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, दासी चाहता है और वैसे भी इसके पास कोई खुद की दासी नहीं है। जो अपना वैनरुयो होता है वो कहता है पर हरकतें देखो ना इसकी, वो नाटक करने वाली लड़की दासी क्यों बनेगी। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है राजकुमार हो आप, महाराज, महाराज वैनरुयो, ये प्रजा आपकी है, कुछ तो कर सकते हो। देखो मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना माफ़ नहीं करूँगी आपको। एंड ये कहते ही अपनी गुवो भी मुँह फुला लेती है। वैनरुयो गुस्से में कहता है ठीक है वैन केजिंग, काढ़ा पियो तुम और अपनी माँ को परेशान मत करो, मैं बात करता हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग स्माइल करता है अंदर ही अंदर। जो गुवो होती है वो कहती है वैन बेटा काढ़ा लेकर आ रही हूँ, पी लेना। एंड ये कहते ही गुवो काढ़ा बनाने चली जाती है। वैन केजिंग गुवो के जाते ही बिस्तर को हटाता है, अपने पाँव से सॉक्स हटाते हुए कांदे के टुकड़े को हटाते हुए कहता है ये गजब है, कांदा पाँव पे रखने में शरीर में बुखार आ जाता है, कमाल है, सिर्फ शरीर गर्म ही हुआ है मेरा, बुखार थोड़ी ना है, मैं कुछ चाहूँ और मुझे मिले ना, हो नहीं सकता। एंड ये कहते ही वो कांदे को फेंक देता है और लेट जाता है और कहता है राजकुमारी तुम मेरी होने वाली हो, मेरी दासी। एंड ये कहते ही वो तकिए को बहुत ही ज़्यादा फोल्ड कर लेता है। गुवो वैन केजिंग को काढ़ा पिलाती है बाद में। एंड वैन केजिंग फिर भी वही बात कहता है कि वो आ जाएगी ना मेरे पास। गुवो कहती है कि फ़िक्र मत करो, जो तुम्हें दासी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। एंड ये कहते ही गुवो स्माइल करती है। हमें अपने वैनरुयो को दिखाया जाता है जो सेंसेन को भेजा होता है उधर उस दासी के पास कि पहले पता लगाए कि वो प्लेस जहाँ पर हुआ था वहाँ के जो लोग थे उस प्ले के लोग वो रहते कहाँ पर हैं। एंड सेंसन अपने काम पर लग गया होता है। सेंसन राजा का खास है इसलिए उसको सब कुछ जल्दी ही पता चल गया होता है। सेंसन उनके घर भी चला जाता है। साजिशु जो बहुत परेशान था क्योंकि दवाइयाँ और लानी पड़ेगी एंड अभी पैसे भी नहीं हैं, वो क्या करे, प्ले तो कर नहीं सकते हैं अपने बिना उस्ताद के, इसलिए वो उदास ही बैठे हुए थे। तभी कोई आता है जो कहता है कि महाराज का खास सेवक आपसे मिलने आया है। एंड सारे के सारे जो अपनी गुजन एंड जाओजिसु हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं कि महाराज के खास मिलने आए हैं। सेंसन अंदर आता है एंड कहता है वो प्ले में जो लड़की की भूमिका निभाई थी वो लड़की तुम हो। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ इस प्ले में मैं ही एक लड़की हूँ, क्या हो गया है, हमने वहाँ के ओनर से इजाज़त ली थी, हमने बेमतलब का कुछ भी नहीं किया है। जो सेंसन होते हैं वो कहते हैं फ़िक्र मत करो, मैं किसी बुरे चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर काम देने आया हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है कैसा काम। जो अपना सेंसन होता है वो कहता है कि राजकुमार को तुम बहुत अच्छी लगी हो, तुम्हें दासी के रूप में चाहते हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दे सकते हैं, सोच लो,
जितना तुम चाहो उतना। गुजियान अपने जाओजिसु की तरफ देखती है एंड फिर अपने उस्ताद मतलब किनवाईजांग की तरफ एंड अपने सेंसन से कहती है एक भारी अमाउंट बोलते हुए, क्या मुझे इतना पहले मिल सकता है? जो सेंसन होते हैं वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मिल सकता है। सेंसन और उनके प्रजा के लिए पैसे कम है बट गुजियान एंड जाओजिसु के लिए पैसे बहुत ज़्यादा है। सेंसन बोलते हैं कि कल हमारी बग्गी आएगी तुम्हें लेने के लिए, तुम आ जाना। गुजियान हमें से रिला देती है। सेंसन फिर वहाँ से चले जाते हैं। जाओजिसु कहता है कि गुजियान तुम सच्ची में एक दासी का भूमिका निभा लोगी, क्या तुम दासी बन जाओगी? जो गुजियान होती है वो कहती है उस्ताद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है जाओजिसु, और अगर हमारे पास समय है उनके लिए कुछ करने का तो क्यों नहीं। वैसे भी उस्ताद नाटक इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब खुश रह सकें और हमें पैसे भी मिल सके। वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहा है, सोचो ना, इतने पैसे उस्ताद का इलाज भी कर लेंगे और उस्ताद का सपना जहाँ पर वो अनाथ बच्चों को रख सकें वो भी हम पूरा कर लेंगे। हम कितने अनाथ बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकते हैं जाओजिसु। जो जाओजिसु होता है वो कहता है तुम कितनी ज़्यादा ब्रेव हो गुजियान। जो गुजियान होती है वो स्माइल करती है। अब जाओजिसु को खबर मिल जाता है कि वो जो लड़की है वो आने वाली है, सॉरी वैन गेजिंग को, एंड वैन गेजिंग खुश भी हो जाता है। पर बीमारी वाला नाटक तो उसे अभी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, इसलिए वो बीमारी वाला नाटक अभी भी कंटिन्यू रख रहा होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गुजियान के पास बग्गी आ जाती है उसे ले जाने के लिए एंड जाओजिसु उसे हक करके उसे छोड़ता है। जो अपनी गुजियान होती है वो फिर बाद में अपने महाराज के महल चली गई होती है एंड जो महाराज वैनरियूथ हैं वो कहते हैं कि माफ़ करना लड़की, तुम प्ले करने वाली और मेरे बेटे की जिद की वजह से उनकी दासी बन रही हो। जो गुजियान होती है वो कहती है आप माफ़ी मत मांगिए महाराज, ये तो मेरी खुशनसीबी है जो मैं इस महल में काम कर रही हूँ। जो अपना वैन होता है मतलब वैनरियो होता है वो स्माइल करता है एंड गुओ को उधर बुलाता है। गुओ उधर आ जाती है एंड गुजियान को देखकर कहती है अपने मन में ही, हाँ सुंदर तो ये लड़की है, इसलिए तो सोचो वैन गेजिंग इतना जिद क्यों कर रहा था। जो अपनी गुओ होती है फिर बाद में गुजियान को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने बेटे के कक्ष में ले जाती हूँ। अब बेटा सुनते ही वो समझ जाती है कि ये महारानी है एंड वो ग्रीट करती है। जो गुओ होती है वो स्माइल करती है एंड फिर बाद में उसे वैन गेजिंग के कमरे की तरफ ले जाती है। वैन गेजिंग जो बहुत ही एक्साइटेड था एंड उसने बहुत अच्छे वस्त्र पहन रखे होते हैं। अभी जो गुओ होती है वो उसको ले जाती है एंड कहती है वैन गेजिंग लो आ गई तुम्हारी नई दासी। वैन गेजिंग बड़ा एक्साइटेड होकर पीछे मुड़ता है एंड उसे नमस्ते करने वाला था बट वो शांत होकर कहता है ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, ये राजकुमारी नहीं है। जो गुजर होती है वो कहती है महाराज राजकुमारी का रोल तो मैंने ही अदा किया था। जो अपना वैन होता है वो कहता है अदा करने से कुछ नहीं होता है, दिखना भी चाहिए। तुम्हारे साथ खड़ी लड़की जिसको तुम लिली कह रही थी वो, मुझे वो चाहिए। अभी गुजियान हैरान की लिली मतलब जाओजिसु, गुजियान क्या कहे उससे समझ नहीं आता। जो अपनी गुजियान होती है वो सच बोलने वाली थी। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है वो लड़की कहाँ पर है, ये तो तुम बोल नहीं सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पे लड़का लड़की बन के प्ले कर रहे हैं। पता है धोखा देने से तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। सब लड़कियां देखने आते हैं और तुम लड़कियों की जगह लड़कों को खड़ा कर रहे हो, बहुत गलत बात है, तुम्हें दंड मिलेगा। अभी जो अपनी गुजन होती है वो डर जाती है। वैन गेजिंग फनी वे में ही कह रहा होता है, मजाक के रूप में। गुओ जानती है इसलिए वो उसका साथ देते हुए कहती है हाँ गलत तो बहुत ज़्यादा है। गुजियान क्या बोले उसे समझ नहीं आता है, वो तो एकदम नर्वस हो जाती है। हमें अब घर का सीन दिखाया जाता है। गुजियान अपने जाओजिसु के साथ थी। जाओजिसु कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? गुजियान कहती है पागल होने की क्या बात है, अगर मैं कह देती कि तुम लड़का और मैं लड़की वाला तुमसे काम करवाते हैं तो उस्ताद को बहुत कोड़े पड़ते। वो बहुत सीरियस थे, देख कर ही लग रहा था, और हमने प्ले में तो सारी लड़कियों को ही कहा है, जाहिर सी बात है हमने ये थोड़ा ना कहा है कि लड़की लड़का बना पड़ा है लड़का लड़की बना पड़ा है। जो जाजिसु होता है वो कहता है ये भी कोई बताने की बात है क्या, वो कैसे महाराज हैं?
किसी काम की नहीं है। जो गुलशन होती है वो कहती है मैं तो उनसे कह के आ गई हूँ कि वो लड़की टेम्परेरी नहीं है, इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिया और कहा कि मैं ही सिर्फ प्ले में एक लड़की हूँ, पर वो तुम्हें ही चाहते हैं, प्लीज़ मदद कर दो। जो जाजू होता है वो कहता है कैसी मदद, तुम चाहते हो कि मैं लड़की बनकर उनकी सेवा करूं? जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है और कोई उपाय भी नहीं है, पैसे चाहिए जाजू। उस्ताद की हालत देखो, उस्ताद का सपना देखो, क्या मैं सेक्रीफाइस कर सकती हूँ तो तुम नहीं कर सकते? जो जाजू होता है वो कहता है लड़की के रूप में मुझे वहाँ पे नौकर बना के रखो चलेगा, पर लड़की के रूप में मुझे लड़की बनना कितना गुस्सा दिलाता है, तुम जानते हो ना? जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। उस्ताद को दवाई की बहुत ज़रूरत है और दवाई पैसे से आता है, जड़ी बूटियाँ भी पैसे से ही मिलती है, तो तुम सोच सकते हो कि अभी पैसे की कितनी ज़रूरत है। तुम बस उस्ताद जी के लिए कमाओ, बाकी तुम छोड़ कर आ जाना। जो जाजूस होता है वो कहता है इतना आसान है क्या, कितने पैसे दे रहा है वो? जो गुलशन होती है वो कहती है हाँ दे रहा है, पर ऐसे महाराजों का ना मन बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए तो मैं गई थी। जो जाजूसू होता है वो कहता है नहीं मैं लड़की नहीं बन सकता। गुलशन जाजूसू को जिद करने लगती है एंड कहती है उस्ताद को देखो प्लीज़। अभी जाजूसू उस्ताद को देखता है एंड मानता तो बहुत है, वो गहरी सांस लेता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जाजूसू जो लड़की के रूप में वहाँ पर आ गया होता है एंड खुद का नाम जावी रखा होता है। जो अपनी गो मिंग मियांग होती है वो जावी को वैन के घर तक छोड़े, मतलब वैन के कमरे तक उसे छोड़ेगी। एंड जैसे ही वो अपने जाओजीसू को देखती है जो जावी के रूप में है, वो बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है अब वैन का पागलपना समझ में आ रहा है, ये पहले वाली लड़की से भी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है ये। जाजसू जो बहुत नर्वस था अपने कपड़ों को बार बार सही कर रहा होता है। जो गो मिंगनांग होती है उधर आकर कहती है कितने सुंदर हो तुम। जाजसू कहता है शुक्रिया। जो गो होती है वो कहती है मैं महारानी गो मिंगनांग। जाजसू फटाफट झुक जाता है। जो गो होती है वो कहती है झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें अपने बेटे के कक्ष तक ले जाती हूँ। जाजसू अब क्या बोले उसे समझ नहीं आता है एंड वो बस कह देता है। हमें दिखाया जाता है कि जो अपना जाजसू है उसे वैन के कमरे में ले जाते हैं। जो वैन था बहुत एक्साइटेड था, पीछे मुड़ता है, जाजसू को देखकर फ्रीज हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे उसकी लिली मिल गई। जो अपना वैन होता है वो कहता है नमस्ते लिली। जो गुवो होती है वो कहती है वैसे इसका नाम जावी है, प्ले में बस नाम लिली था, है ना जावी? जो जावी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो वैन होता है वो कहता है कितना ब्यूटीफुल नाम है जावी, एकदम तुम्हारे चेहरे की तरह। जाजसू मन में ही कहता है ठरकी राजकुमार, ऐसे ठरकी राजकुमार होते क्यों हैं, इसे राजपोशी में बैठाया जाएगा, ये महाराजा बनने के काबिल ही नहीं है। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ तब। जो अपना वैन होता है वो हमें से हिलाता है एंड गुवो वहाँ से ना चली जाती है। अब गुवो के जाने के बाद यहाँ पर माहौल अजीब हो गया होता है। जाजसू जो एकदम स्ट्रेट खड़ा था एंड वैन केसिंग थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वो काइंडली बहुत लाइक करने लगा है जावी को, लाइक अपने जाजसू को। तो जो नर्वसनेस था ना वो उसके मन में आ गया होता है कि वो क्या बोले कैसे बोले। जो अपना जाजसू होता है वो मन में कहता है ये ऐसे ही क्यों खड़ा करवाया हुआ है, कुछ काम तो बताए। अभी वैन के मन में चल रहा होता है कि वो क्या बोले कैसे बोले उसे समझ नहीं आ रहा है। अभी दोनों ही साथ में कुछ कहने वाले थे। वैन कहने वाला था कि तुम बैठ सकती हो एंड अपना जाजसू कहता है कोई काम नहीं बता रहे हैं आप, क्या मुझे ऐसे ही खड़े रहना है? अभी दोनों साथ में बोले होते हैं इसलिए अपना जाओ कहता है आप बोलिए महाराज। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं आप बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे से ज़्यादा अच्छी है। जाओ जैसे ये सुन के मन में कहता है ठरकी कहीं का, काम करवाने आया या फिर सही है गुजियान यहाँ पर नहीं आई, कितना ठरकी है ये, कैसी बातें कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है एक नौकरानी के साथ। जो वैन होता है वो कहता है क्या हुआ? जो जावी होती है मतलब अपना जावी से कहता है नहीं कुछ नहीं,
आप कुछ कह रहे थे। जो वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं आप कहिए ना। जो अपना जाजिसू होता है वो बोलता है आपने काम नहीं बताया, कुछ काम नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, बस काम ये है कि आप मेरे से बातें कीजिए। जाजिसू मन में कहता है ठरकी कहीं का, ये मुझे नौकरानी नहीं अपनी, इसकी तो जो सपने लेकर बैठा है ना वो पूरे तो नहीं होने दूंगा बेटा, तू देख बस। अभी जो अपना वैन होता है वो बोलता है क्या कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो वैन होता है वो कहता है कुछ भी, आपकी आवाज़ ही काफ़ी है, कुछ भी बोलते रहिए। जो जाजूस होता है वो कहता है कुछ भी बोल रहा हूँ। वह हंसता है और कहता है आप तो मजाकिया भी हैं। जो अपना जासूस होता है वो कहता है हाँ, और मैं कातिल भी हूँ, मार देता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आता। जो अपना वैन होता है वो कहता है पसंद नहीं आता। जो अपना जासूस होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ का नहीं हूँ तो मेरी लैंग्वेज नहीं है यहाँ की, तो मैं आता हूँ को आती करती हूँ, आती हूँ को आता। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर आपको तो आती हूँ ही करना चाहिए, आता नहीं। जो साजिश होता है वो कहता है आप समझिए ना, मैं यहाँ का नहीं हूँ, लैंग्वेज सीखने में वैसे भी बहुत टाइम लगा है। जो वैन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ये आता आती वैसे भी क्यूट लगता है। जो साजिश होता है वो स्माइल करता है और मन में कहता है कि इसकी क्यूटनेस की तो। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है बैठिए ना, मैं चाय मंगाता हूँ। जो अपना जासूस होता है वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस आपकी सेविका हैं। जो वैन होता है वो बोलता है ऐसा मत बोलिए, आप तो एकदम राजकुमारी की तरह है, सेविका के रूप में रखना पड़ रहा है, पर आप तो सच्ची में एक राजकुमारी है। माना मुझे बचपन में कहानी सुनाया करती थी चांद की राजकुमारी का, जो चांद पर रहती थी, एकदम आप उनकी तरह ही लगते हैं। जो अपना जासूस होता है वो मन में कहता है इतनी गंदी पंच लाइन, अगर मेरे स्टेज प्ले पे होता इसको कब का निकाल दिया जाता, गंदा कहीं का। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप कुछ बोलना चाहते हैं। जो जासूस होता है वो कहता है आपके इन प्यारे से शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम तो छोटी सी दासी ही है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा बार बार मत बोलिए, बहुत बुरा लगता है दिल को। अभी जो जासूस होता है वो बस देख ही रहा होता है। अभी हमें अपने काऊ एंडिंग को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। तभी दो लड़के बात कर रहे होते हैं। पता है वेनकेजिंग महाराज ने बहुत ज़्यादा जिद किया था उस लड़की के लिए, एक प्ले में देखकर उसे पसंद करने लग गए और दासी के रूप में चाहते हैं। आज आखिरकार वो आ ही गई और कमरे में है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है क्या उसने उस लड़की को अपनी दासी बना ली, क्या वो राजकुमारी अब राजकुमार वैन की दासी बन चुके हैं, क्या राजकुमार वैन उन्हें पसंद करने लग गए हैं। परंतु जो अपना वो सेवक होते हैं वो जा रहे होते हैं कावेनिंग को देखकर कहते हैं कावेनिंग। जो कावेनिंग होता है वो कहता है ये चाय लेकर कहाँ जा रहे हो। जो वो दो होते हैं वो वैन के कमरे को बोलते हैं। जो कावेनिंग होता है वो कहता है मैं ले जाता हूँ। वो दास मना करते हैं बट कावेनिंग जिद करता है। कावेनिंग बस देखना चाहता था एंड इसलिए वो उस चाय के कप को ले जाने लगता है। एंड वो मन में ही कहता है मैं हमेशा तुम्हारे प्ले देखने जाता था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था, पर क्या अब हम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। क्या मेरे कहानी के खलनायक राजकुमार वैन बनेंगे जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अभी वो चाय का ट्रे ना ऐसे ही सेक सेक होकर ले जा रहा होता है, इसकी हाथ बहुत काँप रही होती है। वो अंदर जाता है और उसकी नज़रें नीचे थी। जो वैन होता है वो कहता है तुम चाय लेके क्यों आए हो कावेनिंग। जो कावेनिंग होता है वो कहता है ऐसे ही। एंड ये कहते ही वो वैन को देखता है एंड उसकी नज़र धीरे से जाओ जिसो पे पड़ती है एंड वो जाओ जिसो को देख कर स्माइल करने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें क्या हुआ अचानक से। कावेनिंग जो होता है वो कहता है आप इनको कब से राजकुमारी कह रहे थे, आप इनसे मिलना चाहते थे। जो वैन होता है वो कहता है
बेशक इनसे मिलना चाहता था। जो काविनिंग होता है वो कहता है, मुझे लगा वो जो राजकुमारी का रोल कर रहे थे उनसे, ये तो लिली का रोल कर रहे थे ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ राजकुमारी नाम रखने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता, असली राजकुमारी तो यही है। एंड ये कहते ही वैन स्माइल करता है। काविनिंग बहुत खुश होकर कप रखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना समय बहुत अच्छे से बिताइएगा। एंड ये कहते ही वो मस्त सा वहाँ से जाने लगता है। वैन गेजिंग तो समझ ही नहीं पाता कि ये खुशी कैसे। अभी जो अपना काविनिंग होता है वो नाच नाच के जा रहा होता है एंड कह रहा होता है, मतलब गुजियान अभी भी मेरी है, मेरे राजकुमार वैन मेरे जीवन के लाइफ में खलनायक नहीं बने। कमाल की बात है, मैं प्ले देखने जाऊंगा, गुजियान से बात करूंगा और फाइनली उससे बता दूंगा कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, जबकि वो जगह चेंज करे या फिर कोई और उनके लाइफ में आ जाए। हाँ हाँ, अगली प्ले का पता करते ही सबसे पहले उनको ज़ाहिर करने जाऊंगा। एंड ये कहते ही काविनिंग फटाफट जाने लगता है। अभी हमें गुजान को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर मतलब उस्ताद किन्वाई जांग को उठाए होते हैं। किन्वाई जांग जाओजिसु के बारे में पूछते हैं तो गुजियान सब सच बता देती है। किन्वाई जांग गुस्सा होकर कहते हैं, पैसों के लिए तुमने उन्हें भेज दिया, ये बहुत गलत बात है। जो गुजान होती है वो कहती है, जाओजिसु खुद इस चीज़ के लिए हाँ बोले थे। जो किन्वाई जांग होते हैं वो कहते हैं, पर नहीं, ये बहुत गलत बात है। जो गुजान होती है वो कहती है, 1 महीने की ही बात है, 1 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। और जिस हिसाब से वो राजकुमार वैन है उनका मन बहुत जल्दी हट जाने वाला है, फिक्र मत कीजिए। और जाओजी से लड़का है, अपनी इज्जत की बहुत अच्छे से ख्याल रख लेगा, आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद, आप बस अपनी तबीयत पे ख्याल रखिए। क्योंकि अगर जाओजी को पता चला कि उसके ना रहते हुए मैंने आपका ख्याल नहीं रखा है ना आप और बीमार हो, तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। और क्या पता अगली बार मुझे प्ले में लड़का बना दे। बिल्कुल नहीं, मैं खूबसूरत लड़की बनकर रहना चाहती हूँ, लड़का नहीं। आप फटाफट खाना ख़त्म कीजिए। एंड ये कहते ही अपनी गुजियान उनको खाने को जिद करने लगती है। एंड किन्वाई जांग कुछ बोल भी नहीं पाता। अब ना नाइट हो जाता है। जिसो बेचारा उस कमरे में ही बैठ कर बोर हुआ होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आया होता है कि वो करे क्या। एंड नाइट में भी वन केविन पीछा कहाँ छोड़ रहा है, खाने के लिए साथ में ले जा रहा है उसे। जाओजिसु का मन में ऐसा हो गया होता है कि यार कुछ तो रहम कर, कुछ तो समय दे, इतना कौन आगे पीछे भगवाता है एंड खुद कौन इतना आगे पीछे भागता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो खाने के लिए बैठा था एंड अपनी जाओजिसु को भी बैठाया हुआ था। जो जाओजिसु होता है वो खाना सर्व कर रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, मेरे साथ बैठकर खाओ ना। जो जाओजिसु होता है वो हैरान एंड कहता है, आप महाराज हैं, आपके साथ बैठकर मैं कैसे खा सकती हूँ। जो वैन होता है वो इस्तेमाल करके कहता है, जैसे खाया जाता है वैसे खाइए ना। जो अपना जादूसो होता है वो कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वैन गेजिंग अपने हाथ से खाने की जिद करने लगता है। जादूसो को गुस्सा आता है क्योंकि ये इसे ठरकी पना लग रहा होता है। वो उसके हाथ पर मारते हुए कहता है कि खाना नहीं खाऊंगा मैं, क्या है, खा ले खा ले खा ले खा ले, समझ नहीं आता। जादूसो की जो टोन चेंज हुई होती है, अपना वैन देखने लगता है एंड कहता है, क्या आप दूसरी कंट्री से आए हैं, उस कंट्री में सारी लड़कियां मर्दों जैसा बात करती है, आपकी अचानक मर्द जैसी क्यों हो गई। जो अपनी जाजिसो होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मैं मेरे गुस्से में मेरी आवाज़ पता नहीं ऐसी क्यों हो जाती है, क्षमा कीजिएगा। जो वैन होता है वो कहता है, नहीं पर ये आवाज़ भी बहुत प्यारी थी, एक अपना फील आया है इसमें। एंड ये कहते ही वो खाना खाने लगता है। एंड जो अपना जाजिसो होता है वो मन में कहता है, ये तो ठरकी के चरम सीमा पे है, लड़कियों का डांट भी इसे प्यारा लग रहा है, ठरकी कहीं का। एंड ये कहते ही वो ऐसे ही खड़ा था। नाइट हो जाती है। जाजिसो अब अपने कक्ष में जाने का कहता है। वैन कहता है, तुम यहीं पर सो जाओ ना, साथ में नहीं 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 नहीं, ये मैं सोचना साथ में बोल रहा हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ। तो जाजिसो होता है वो मन में ही कहता है, तो ऐसा ही है, और क्या पता साथ में भी सोने का कह रहा हो। तो जाजिसो होता है वो कहता है, नहीं आपकी कृपा से हमें अलग कक्ष मिला है, हम उसमें चले जाएंगे, क्षमा कीजिएगा, हम रात को आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, समझ गए। जो जाजिसू होता है वो अपने वैन को देख रहा होता है एंड जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है तो आप जा सकते हैं। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही फटाफट अपने कक्ष में जाता है, गेट बंद करता है, कपड़ों को एकदम खोल कर कहता है, राहत राहत
सीने में जो दर्द हो रहा था, हे भगवान बचा लिया मुझे। अभी और समय है और लड़कियों की तरह बन के रहना पड़ेगा। साजिशो हिम्मत कर और उस लड़की का मुंह तोड़ देना अगर वो तेरे साथ कुछ करे तो। एंड ये कहते ही वो ना लेट जाता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू जो अपने वैन के पास चला गया होता है एंड उसके पास जाने के बाद एक बोल में पानी लिया होता है एंड उसमें कपड़े डालकर उस कपड़े को स्क्वीज करके उसके हाथों को ना साफ़ करने लगता है, उसके बॉडी को साफ़ कर रहा होता है। फिर उसकी हेयर भी बनाता है, लाइक जो सारे काम होते हैं वो ये करता है। एंड जब अपना जाओ जिसू वैन की हेयर बना रहा होता है तो मिरर के थ्रू वैन कैसी सिर्फ जाओ जिसू को ही देख रहा होता है। एंड जाओ जिसू इस बात को नोटिस भी कर लेता है एंड अपने फेस को टर्न कर लेता है और अपने फेस को नीचे ही किया हुआ था। वैन केसिंग स्माइल करता है। अभी खाने का वक्त हो चुका था। जाओ जिसू सोचता है कि वैन केसिंग खाना खाएगा खुद से, बट उसे क्या पता था कि उसकी मदर उसे खाना खिलाती है। अभी को वो बड़े प्यार से वैन को खाना खिला रही होती है एंड वैन बच्चों की तरह खा भी रहा होता है। एंड जाओ जिसू ये देख कर मन में कह रहा होता है, क्या ये सच्ची में राजपाट संभालने वाला है? इसकी राजपूत जिस दिन हुई ना उस दिन इस राज को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा राजा हुआ जो खुद से खाना नहीं खाता, वो क्या ही करेगा। एंड ये कहते ही वो वैन को ऐसे ही घूर के देख रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है, क्या हुआ जावी? जो जावी होती है वो कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है, क्या तुम भी खाना खाना चाहोगी? तुम यहाँ पर बैठ के खा सकती हो, आखिरकार तुम वैन केसिंग की पर्सनल दासी हो। जो जावी होती है वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, शुक्रिया इतने नरम दिल होने के लिए। एंड ये कहते ही वो खड़ा था एंड अजीब से ही वैन को देख रहा होता है। वैन केसिंग की हरकतें, वो पूरे दिन उसके साथ रहता है और उसको उसकी हरकतें कतई ही पसंद नहीं आती। बचकाने वाली बात, ना समझो वाली चीज़ें हैं। वो राजा बनने वाला है, थोड़ा सा ग्रोन अप तो होना चाहिए, बट उसकी चीज़ें, उसके चुटकुले जाओ जिसको को इरिटेट कर रही होती है। एंड जाओ जिसको तो वैन केसिंग को फुल ऑन ठरकी मान रहा होता है, लाइक ठरकी के पीक लेवल वाला, कि इससे ज़्यादा ठरकी तो कोई हो ही नहीं सकता। वैन केसिंग अपनी फ्लर्टी बात करता है क्योंकि वो पसंद करता है जावी को, बट जाओ जिसको को ये लगता है कि ठरकी ये साला बस हवस का पुजारी है, ऐसे वाला। उसके मन में अलग चीज़ें चलता रहता है एंड वैन गेसिंग अलग अपना प्यार दर्शाता रहता है प्यारी प्यारी बातें करके। ऐसे ही ना 2 दिन आराम से बीत जाता है। उस दिन के बाद से 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। अभी ना प्ले का वक्त हो गया था, वो लोग प्ले रखने वाले थे क्योंकि किन्वय सांग की तबीयत हल्की हल्की बेटर हुई होती है। जैसे ही काविनी को प्ले का पता चलता है वो फटाफट प्ले में चला जाता है। गुजियान उस प्ले को बहुत अच्छे से निभाती है। थोड़े बहुत और लोग थे। अब बैक स्टेज पे जब वो जाती है तो उसको पता था कि आज कोई उससे मिलने वाला है, क्योंकि पहले ही बुकिंग करवाई हुई थी। वो चंद ज़्यादा पैसा लेकर ना वो थोड़े समय की मीटिंग करते हैं ताकि थोड़ा इनकम हो सके। अपनी गुजियान खड़ी थी और उसके पास मस्त हथियार पड़े थे, क्योंकि कोई ठरकी इंसान हो तो मारना तो पड़ेगा ही ना। अभी काव वेनिंग ना वहाँ पर आता है एंड वो बहुत नर्वस था। गुजियान उसको देखकर मन में कहती है, ये इतना नर्वस क्यों है? क्या ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहता ना? एंड ये कहती है वो अपने कपड़े से ना खंजर पकड़ ली होती है, लाइक अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाली होती है और वहाँ पे खंजर था। अभी जो काव वेनिंग होता है वो गहरी सांसें ले रहा होता है एंड कह रहा होता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो गुजन होती है वो भी फेक स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मुझे भी अच्छा लगा। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है, मैं आपके लिए कुछ लाया था। एंड ये कहते ही वो जेब में हाथ डालने लगता है। जो गुजन होती है वो मन में ही कहती है, कहीं ये तलवार तो नहीं निकाल रहा, खंजर निकाल रहा होगा मेरी तरह, मुझे मारना चाहता है। एंड ये कहते ही वो खंजर को बहुत टाइट पकड़ी थी। अभी काविनिंग कुछ निकालता है एंड गुजन उस पर खंजर मारने वाली थी, बट काविनिंग दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ के कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप हमें जान से मारने वाले थे। गुजियान कहती है, तुम भी तो मुझे मारने वाले थे, जेब से क्या निकाला? जो काविनिंग होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता था कि फूल से किसी की हत्या हो जाती है। गुजियान देखती है तो काविनिंग एक रेड रोज़ निकाल रहा था। गुजियान फिर अपना चाकू नीचे करते हुए कहती है, ओ माफ़ कीजिएगा। जो काविनिंग होता है वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, आप लड़की हैं, आपके साथ ऐसे बहुत बार हुआ होगा।
और समझ सकता हूँ, नहीं मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, पर वो देखकर समझना वाला होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। जो गुंजन होती है वो कहती है आप बहुत अटक रहे हैं। जो काउ विनिंग होता है वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत। अ, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैं आपको बहुत समय से प्ले करते हुए देख रहा हूँ और आप बहुत सुंदर लगते हैं सच्ची में। मैं आपको दिल से प्रेम करता हूँ। मैं महाराज के पास काम करता हूँ, बहुत अच्छा पद है मेरा। मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा हमेशा हमेशा। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? काउ विनिंग का ये जो प्रपोज़ल था ना, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, अजीब था। गुजियान हैरानी से काउ विनिंग को देख रही होती है। तभी अपने किनवाई जांग गुजियान के पास आकर कहते हैं, लाइक देखते नहीं उसे, सिर्फ कहते हैं कि गुजियान चलो टाइम हो चुका है। गुजियान काउ विनिंग को देखते देखते ही वहाँ से चली जाती है। काउ विनिंग कहता रहता है घु घु, पर वो इतने में ही रुक जाता है एंड गुजियान चली जाती है। किनवाई जांग कहते हैं वो जो लड़का मिलने आया था उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की? गुजियान कहती है नहीं, वो तो सबसे अलग था एंड उसके चेहरे पर स्माइल था। काउ वेनिंग बेचारा अपना वो रेड रोज़ लेकर ना खड़ा ही रह जाता है और गुजियान तो चली जाती है। अभी ना हमें वैन को दिखाया जाता है जो जाओ जिसू के साथ कुछ नॉर्मल गेम खेल रहा होता है और वैन ना जानबूझ के अपने जाओ जिसू को जीतने दे रहा होता है एंड स्माइल कर रहा होता है। जाओ जिसू जो समझ रहा होता है कि राजकुमार वैन उसे जानबूझ के जीतने दे रहे हैं एंड उसकी स्माइल जो वैन होता है वैसे करके हंसता है। जो अपना जाओ जिसू होता है उसको देख कर रिटर्न में करता है। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू की हंसी देख कर थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए टॉन्ट जैसा था। पर जाओ जिसू मतलब वैन के सिंह खुद को मोटिवेट करते हुए वो उससे थोड़ा और गेम खिलवाता है, थोड़ी और बातें करवाता है। बट जाओ जिसू नॉट इंटरेस्ट, वो उस पर इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा होता है एंड वैन चाहता है कि वो उसे पसंद करे बट यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है। उसको देख कर लग रहा होता है कि वो धीरे धीरे उसे और ज़्यादा नापसंद कर रही होती है। जहाजिसु पूरा ना उदास हो जाता है एंड 3 दिन बाद वो थक हार के एक जगह पे बैठा हुआ होता है। काउ वेनिंग उधर आता है एंड कहता है कि राजकुमार वैन क्या हुआ? जो वैन होता है वो कहता है कुछ नहीं काउ वेनिंग। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है कृपया बताइए हुआ क्या? जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जो काउ वेनिंग होता है वो कहता है किस चीज़ का? जो अपना वैन केजिंग होता है वो बोलता है किस चीज़ का? इस चीज़ का कि सावी मुझे पसंद करे, पर वो मुझे पसंद ही नहीं कर रही है। मैं उसे गेम खिलवाता हूँ पूरे दिन भर, उससे काम भी नहीं करवाता। जो सुबह काम करती है वही करती है, पर वो फिर भी मुझे पसंद नहीं करती। जो अपना कॉविनिंग होता है वो कहता है वो बच्ची थोड़ना है जो सिर्फ गेम खेल कर ही आपको पसंद कर लेगी। जो वैन होता है वो कहता है तो क्या करूँ मैं? जो कॉविनिंग होता है वो कहता है कुछ स्पेशल कीजिए, जैसे फ्लावर्स देना, उसे छोटी मोटी चीज़ देना, ज़्यादा बड़ी चीज़ मत दीजिएगा, नहीं तो उसे लगेगा कि आप अपने पैसे का रुतबा दिखा रहे हैं। कुछ छोटी चीज़ करना, उसके लिए खाना बनाना। जो वैन होता है वो कहता है आज तक मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया। जो काविनिंग होता है वो कहता है यही तो होता है, हम जिसे मानते हैं उनके लिए ये सब तो करना पड़ता है राजकुमार वैन। जो वैन होता है वो कहता है ये सब करने से वो मेरे से प्यार करने लगेगी। जो काविनिंग होता है वो कहता है उतना पता नहीं। जो वैन होता है वो कहता है तो क्या मतलब कि मैं इतना मेहनत करूं? जो काविनिंग होता है वो कहता है अरे आप तो पहले से ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलिए इतना मेहनत नहीं कर सकते तो ये याद रखिए उसके लिए वो कीजिए जो किसी ने उसके लिए ना किया हो। जो वैन होता है वो कहता है और मुझे कैसे पता कि उसके लिए किसने क्या नहीं किया और क्या किया? वो इतनी खूबसूरत है, बहुत लोग उसके पीछे पड़े हुए होंगे। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है इसलिए तो आप उसको अपने बातों से क्यों नहीं रिझाते? जो वैन होता है वो कहता है मेरी बात से वो ऐसे हंसती है, ही। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है ये कैसी हंसी थी? जो जाजुस वैन होता है वो कहता है नहीं पता, शायद वो मेरी कॉपी करती है क्योंकि मैं भी ऐसा हंसता हूँ। मुझे नहीं पता, वो मुझे नापसंद करती है। जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है तो नापसंद को पसंद में मिलाया जा सकता है,
आप उसके लिए स्पेशल कीजिए ना, कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो। उसके लिए वो बनिए जो वो चाहती है। जो वैन होता है वो कहता है तो मैं खुद को बदल लूँ। जो काविनिंग होता है वो बोलता है पूरे तरीके से नहीं, बट थोड़ा बहुत तो बदल सकते हैं जो उसको पसंद हो। अब आप उससे ये पता लगाइए कि उसे कैसे लड़के पसंद हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ। जो काविनिंग होता है वो कहता है ये तो बात करके ही पता कर सकते हैं। जो वैन होता है वो काविनिंग की तरफ देखने लगता है। काविनिंग कहता है क्या। वैन स्माइल करते हुए कहता है वो जो लड़की उसके साथ थी उस प्ले में, उसे शायद पता हो। जाकर तुम उससे पूछो ना प्लीज़, चाहे पैसे दे देना उसे। जो काविनिंग होता है वो कहता है गुजियन से मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकता। जो अपना बहन होता है वो कहता है क्यों, उसके साथ बदतमीजी की क्या। जो काविनिंग होता है वो कहता है नहीं नहीं राजकुमार, सच्ची मैंने बदतमीजी नहीं की। मैंने तो बस उसे गुलाब दिया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। काविनिंग एकदम शांत। जो बहन होता है वो कहता है क्या 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 कहा तुमने। जो काविनिंग होता है वो बोलता है मैंने बस उसे रोज़ दिया क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बहाने ही तुम मुझसे भी बात कर लोगे और मेरा भी काम कर दोगे। प्लीज़ काविनिंग इतना कर दो। जो काविनिंग होता है वो कहता है महाराज कोई और काम दे दीजिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है सही कहा महाराज, राजकुमार हूँ ना मैं, मेरा आदेश है, जाके ये काम करो। अब काविनिंग क्या बोले उसे समझ नहीं आता। वैन केजिंग ही करके हंस कर वहाँ से चला जाता है। एंड काविनिंग के पास ये लास्ट ऑप्शन बच गया था गुजियन से बात करने का। उस दिन के बाद से उसने गुजियन से बात नहीं किया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगली बार वो मिलेगा तो गुजियन उससे बात करेगी कि या फिर नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसका रोज़ तो लिया ही नहीं था, वो तो बिन बोले वहाँ से चली गई थी। काविनिंग डरा हुआ था, बट अब आदेश है तो उस आदेश को पूरा करना पड़ेगा ही। जो अपना काविनिंग है इसलिए गुजियन के पास चला गया होता है उसके प्ले में। एंड गुजियन उसे देख भी लेती है एंड वो उसका इंतज़ार कर रही होती है बात करने का, क्योंकि गुजियन मतलब जो काविनिंग ने पहले पैसे दिए थे उसने वो अभी भी दिए होते हैं। गुजियन कहती है हाँ बोलो, आज तुमने ज़्यादा पैसे दिए हैं, सोचना मत कि तुम मेरे साथ कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम बस मुलाकात करते हैं और कुछ नहीं। जो काविनिंग होता है वो कहता है आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं राजकुमार के आदेश से आया हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है राजकुमार का आदेश, मतलब राजकुमार वैन का आदेश। जो अपना काविनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है बात यह है कि वो जो आपके साथ लड़की थी जावी, राजकुमार उसे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। गोजियान ये सुन के हैरान है, वो कहती है क्या क्या कहा तुमने। जो काविनिंग होता है वो कहता है आप इतने हैरान क्यों हैं, राजकुमार वैन जावी को पसंद करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम बताओ कि उन्हें कैसे लड़के पसंद हैं, ताकि राजकुमार वैन उनके आसपास भी आकर जावी के दिल में जगह बना सके। गुजियान हैरान, वो क्या बोले यार, वो लड़का है। अब वो अपनी सच भी नहीं बता सकती है क्योंकि वो थोड़ी सी स्कैर्ड है। वो अब क्या कहें, वो झूठी मूठी बातें बता देती है कि जावी को ऐसे लड़के पसंद हैं जो उसको रोज़ दें, जिससे वो लवेबल बातें करें एंड उसे प्रिंसेस ट्रीट करें एंड थोड़े से मेच्योर होए ऐसे, क्योंकि जाओ जिसको को मेच्योर लोग पसंद है, तो इसलिए वो इन सब को ऐड कर देती है। ये रोज़ रोज़ वाला खुद की तरफ से था, बट जाओ जिसको को एक मेच्योर पर्सन चाहिए, लड़की में भी मेच्योर, जो चुलबुली हो बट सम टाइम मेच्योर भी हो। एंड ये बात अपने काविनिंग को बता दिया जाता है। जो गुजन होती है वो कहती है बस इतना ही बात था। जो काविनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है वैसे। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ। जो अपना काविनिंग होता है वो बोलता है मैंने उस दिन आपको अपने प्यार का इजहार किया था, आपने मना भी नहीं किया। जो गुजन होती है वो कहती है मैं मना कैसे करूं, जबकि मैं हाँ कहना चाहती हूँ। जो काविनिंग होता है वो कहता है क्या। गुजैन कहती है समय बीत चुका है, अगली बार आइएगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है एंड उसके फेस पे स्माइल था। काविनिंग भी बहुत खुश हो जाता है एंड जो गुजैन ने कहा था वो सारी बातें अपने वैन केसिंग को बता देता है। वैन केसिंग कहता है ये बहुत अच्छा है, गुलाब चाहिए ना, पूरे बगिया कटा दूंगा मैं। एंड ये कहते ही वो ना जहाँ जहाँ फूल उगते हैं
सारा फूल मंगा दिया होता है और ना जाओ जिसू के कमरे में पूरा सजा दिया होता है। जाओ जिसू को बहाने से बाहर रखा होता है अपने साथ एंड फिर बाद में कुछ लोगों से कहे कि उसके कमरे में फूल सजा दिया होता है एंड एक नोट भी रखवा दिया होता है वैन केसिंग की तरफ से। अभी वैन केसिंग जैसे ही पता चलता है कि कमरे में काम हो गया है उसे इसके कमरे में भेजने लगता है। जाओ जिसू कहता भी है कि कमरे में क्यों जाऊँ, बट वैन कहता है आराम करो 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 जाओ जाओ एंड ये कहते हैं उसे ज़बरदस्ती भेज देता है। जाओ जैसे गेट खोलता है एंड कहता है कितना पागल है वो। एंड ये कहते ही जैसे गेट खोलता है हर जगह रोज़ वो ना गोल गोल घूमने लगता है। ईच पूरे कमरे में जो रोज़ सजाया हुआ था ना, कलरफुल रोज़। एंड जाओ जिसू को फिर नोट भी मिलता है वैन केसिंग की तरफ से जिसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारे लिए, ये सारे फूल तुम्हारे खूबसूरती के आगे फीके हैं, फिर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जो अपना जाजूसू होता है वो ये सब देख रहा होता है। वैन केसिंग कमरे में बैठा हुआ था एंड वो वेट कर रहा होता है कि जाजूसू उसके पास आएगा एंड उससे बोलेगा कि वाह कितना प्यारा है एंड जावी पास आएगा, मैं तो जाजूसू बोल रही हूँ, एंड तारीफ़ करेगा उसकी एंड वो बहुत खुश था एंड ऐसा होता भी है। जाजूसू कमरे में आता है एंड कहता है मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है हाँ बोलो ना। जो वैन होता है जाजूसू होता है वो लेटर को दिखा के कहता है मेरे कमरे को आपने सजाया है। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जाजूसू उस लेटर को फेंकते हुए कहता है शर्म नहीं आती, किसी को खुश करने के लिए इतने सारे फूल तोड़ दिए क्या, कितने अजीब हैं आप। उन खूबसूरत फूल को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी, जो भी खूबसूरत लगता है आप उनको तोड़ देंगे क्या, आप लड़कियों को रोकना चाहते हैं ना, है ना, है ना। जो अपना वैन होता है वो डरने लगता है यार जाओ जैसे इतने गुस्से में क्यों है, उसको तो फूल पसंद था ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है आपको रोसेस पसंद है ना। जो जाजूसू होता है वो कहता है हाँ मुझे फूल पसंद है, पर वो बाग में खिले रहे तो कमरे में टूटे हुए पड़े ना रहे। क्या मतलब है, 3 दिन बाद सूख कर मर जाएंगे ये, मैं ये नहीं चाहता हूँ। इतने सारे मासूम फूलों का जान ले लिया है आपने, हथियारे हैं आप, बात मत कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो गुस्से में जाने लगती है। अभी जो अपना वैन केसिंग था बेचारा अच्छा करने गया बुरा हो गया। वो तो एकदम ऐसे ही उदास होकर पड़ा हुआ था। वो रोने लगता है एंड कहता है कावनी मैं तेरी जान ले लूँगा। एंड ये कहते हैं कावनी के पास जाकर गुस्से में सुनाने लगता है। कावनी कहता है पर गुस्से ने सच्ची में ये बताया था। जो अपनी वैन होता है वो कहता है तो मैं उस लड़की की जान ले लूँगा। कावनी होता है वो कहता है महाराज मैं प्रेम करता हूँ उससे। जो जाजूसू होता है मतलब वैन होता है वो शांत हो जाता है एंड कहता है अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। अब कावनी भी कुछ नहीं कह पाता है। वैन कहता है "आ, हाँ 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 एक काम करो कावनी। जो कावनी होता है वो कहता है क्या करे। जो अपना वैन होता है कावनी से कुछ कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाजूसू के कमरे से वो सारे फूल हटा दिए गए होते हैं। जो अपना जाजूसू था वैन के पास आता है एंड गुस्से में उसका हाथ जो साफ़ कर रहा होता है। वैन कहता है हाथ जल रहा है। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है बच्चे हो क्या आप, इतना भी नहीं सह सकते, कल फूल तोड़ते समय तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अब आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो वैन होता है वो कहता है माफ़ कीजिए, इतना भी क्या कर दिया मैंने। जो जाजूसू होता है वो कहता है क्या कर दिया। जो वैन होता है वो कहता है अच्छा माफ़ कीजिए, जानते हैं कि हमने गलत किया है, पर हमें लगा कि आपको फूल पसंद है और हम आपको खुश करना चाहते हैं। आप हमारे सपनों की राजकुमारी जैसी है, हम आपको हंसाना चाहते हैं। राजकुमारी जैसी नहीं, राजकुमारी है। जब से आपको देखा है तब से सपनों में आपको ही देख रहा हूँ। आप मेरे सामने खड़े हैं फिर भी सपनों में आपकी ही रात चलती रहती है। हर रात आप मेरे सपनों में आते हैं और सपनों में एक प्यारी सी मुस्कुराहट मुझे देख कर जाते हैं। वही मुस्कुराहट मैं आपको देना चाहता हूँ, पर आप तो हंसते ही नहीं हैं। वो आपकी जो हंसी है वो अंदर से नहीं आती है, वो एक नकली मुस्कुराहट है जो मुझे नहीं चाहिए। जाजूसू बस वैन गेजिंग की ये बातें सुनता रह जाता है। कोई कुछ कहे उससे पहले काव्य उधर आकर कहता है राजकुमार वैन आपने जो कहा था वो हो गया। जो वैन होता है वो कहता है सच्ची में। काव्य हाँ में सिर हिलाता है। जो अपनी वैन केसिंग होता है फिर बाद में जाओ से कहता है कि आप मेरे साथ कहीं चल सकते हैं। जाओ जिसको कहता है कहाँ,
जो वैन होता है वो कहता है चलिए, एंड ये कहते ही वो जाओ को ले जाने लगता है। उसकी आंखों में पट्टी बांध दी थी। जो जाओ होता है वो कहता है ये क्या है। जो अपना वैन होता है वो कहता है बस थोड़ी देर रुकिए, एंड ये कहते ही जाओ को एक जगह पे खड़ा कर देता है। जाओ को वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वैन केसिंग उसकी फिर आंखें खोलता है। जाओ जब अपनी आंखें खोलता है तो आसपास सिर्फ और सिर्फ फूल पाता है, एंड ये सारे फूल जड़ से लगे हुए हैं। जाओ वैन केसिंग को देखता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है जिन फूलों की हत्या कर दी है उन्हें तो वापस नहीं ला सकता हूँ, पर उनकी जगह और फूल को उगा सकता हूँ, एंड इस फूल को कोई नहीं तोड़ेगा जब तक ये सूख ना जाए। अभी ना फूल वहाँ पे बहुत सारे लगा दिए गए थे और उस वजह से बहुत सारी तितली भी आ चुकी थी। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है और माफ़ कीजिएगा, हमने खिले हुए फूलों को मंगवाया, क्योंकि अगर हम खिले हुए फूल को नहीं मंगवाते तो हम यहाँ पर आपको अभी झाड़ियाँ दिखा रहे होते, फूल लगे हुए नहीं रहते। तो माफ़ कीजिएगा। जो अपना जाओ होता है वो स्माइल करता है, एंड जाओ के हाथ में एक तितली आकर बैठ जाती है। जाजू उस तितली को देखता है और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वह उसे देख कर कहता है यही मुस्कान, यही मुस्कान मुझे चाहिए थी जो मिल रही है। दिल में इतनी तसल्ली मिल रही है कि कैसे बताऊं। जाजू तो बस वैन केसिंग की ये बातें सुनकर एकदम फ्रीज सा रह जाता है। अभी जाओ एंड वैन केसिंग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एंड उनके पीछे कोई उनको देख रहा होता है, सैनसन एंड वैन रियो। जो सैनसन होता है वो कहता है कि देखा कितने चालाक हो चुके हैं, कितने जल्दी डिसीज़न लिया है उनने। जो अपना वैन रियो होता है वो कहता है मैंने नज़र रखने को इसलिए कहा था ताकि वो उसके साथ कुछ गलत ना करें। इसके नियत तो मुझे अजीब ही लग रहे थे, मैं अपने बेटे पे शक कर रहा था। चलो इस बात की तो खुशी है, इतना नहीं बिगड़ा है कि दासियों के साथ कुछ गलत करे। यहाँ पे तो वो प्यार में घायल है। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है तो ये गलत है ना, दासी को आप यहाँ की महारानी नहीं बना सकते ना। जो अपना वैन रोयो होता है वो कहता है क्यों नहीं, वैन अगर चाहता है तो मैं उससे उसकी शादी करवा दूँगा, और ये बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है कैसा आइडिया महाराज। जो अपना वैन रोयो होता है वो कहता है इंसान सिर्फ अपने प्यार के कहने से बदलता है, और वैन किसिंग अपने प्यार के कहने से बदलेगा। जो वैन रियो होता है वो स्माइल करता है। सैनसन को कुछ समझ में नहीं आता है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है, अपने वैन रियो ने अपनी जाओ को बुलाया होता है। जाओ कहता है हाँ महाराज। जो अपना वैन रियो होता है वो कहता है यहाँ पे तुम्हें ठीक लग रहा है। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ काफ़ी अच्छी जगह है ये, और यहाँ पे बहुत इज्जत भी मिलता है, मैं खुश हूँ। जो अपना वैनरयो होता है वो कहता है देख कर लगता है कि मेरा बेटा तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका है। अभी जो जाजसू होता है वो अपने मन में ही कहता है हाँ अब ये मुझे पैसा देंगे एंड कहेंगे कि मेरे बेटे के लाइफ से दूर चला जाओ, इंतज़ार कर रहा हूँ, दे दो पैसा। आज फूल वाली चीज़ें रोमांटिक तो थी, पर मुझे लड़की पसंद है, लड़का छोड़ना, आप पैसा दे दीजिए, थोड़े से भी पैसा दे देंगे ना तो मैं चला जाऊँगा। जो अपना वैनरियो होता है वो कहता है बोलो। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं है। जो वैनरियो होता है वो जाजसू के शोल्डर पे हाथ रखता है। जाजसू डरा हुआ था, वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है, अंदर ही अंदर तो हंस रहा होता है एंड कह रहा होता है डराइए धमकाइए पैसा देकर भगा दीजिए मुझे। वैनरियो कहते हैं अरे तुम क्यों डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है और तुम मेरे बेटे को पसंद करते हो, इसमें खराबी क्या है। तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, प्यारी हो। जाओ जिसू एकदम क्या कहा आपने। जो वैनरी होता है वो कहता है अगर मेरा बेटा पसंद करता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे सुंदर महारानी बनेगी तो बहुत गर्व की बात होगी, पर अगर तुम मेरे बेटे को चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो जाजसू होता है वो कहता है मैं आपके बेटे को नहीं चाहती हूँ। जो अपना वैनरी होता है वो कहता है क्या सच्ची में। जो जाजसू होता है वो कहता है आप मेरा सर कलम करवा देंगे मैं मना करूँगा तो। जो वैनरी होता है वो कहता है पागल हो क्या, सबकी पसंद अपनी अपनी होती है, तो मेरे बेटे को पसंद नहीं करते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर यह है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है तो तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। जो जाजसू होता है वो कहता है
कैसा काम? जो वेनरियो होता है वो कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा समझदार बने, 22 साल का होने वाला है वो, चाहता हूँ कि राजगद्दी संभाले वो, पर वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, सेंस नहीं है, राजगद्दी संभालना नहीं चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ये बताओ कि राजगद्दी कितनी ज़रूरी है और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ और उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करो राजगद्दी की तरफ। अगर तुम ये कर लोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। समझ गई जावी? जो जावी होती है वो हामिद से रिलाती है। जो अपना वेनरियो होते हैं वो जाजूसू के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं तुम बहुत प्यारी हो जावी, अगर तुम वेनके सिंह से प्यार करने लग जाओ तो मेरे पास आकर कह देना, धूमधाम से शादी करवाऊंगा तुम्हारी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम जैसे सुंदर लड़की मेरे बेटे की लाइफ में आएगी तो मेरे बेटे की ही लाइफ संवरने वाली है। अभी जाओ जसो ना वेनरियो की ये सब बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि अगर कोई अदर राजा होते तो क्या करते, पैसा दे के डरा धमका के उस लड़की को उससे दूर करते, क्योंकि एक नौकरानी उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती है। बट यहाँ पर तो उल्टा ही था। अपना जाओ जसो जा रहा होता है तभी गुओ मिंगमियांग उधर आकर कहती है हे जावी, क्या तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? जो जावी होती है वो कहती है नहीं मैं एकदम सही हूँ। जो अपना गुओ मिंगमियांग होती है वो कहती है मेरा बेटा तुम्हें परेशान करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो गुओ मिंगमियांग होती है वो कहती है ऐसी ही बात है, वो बहुत शैतान है पर वो मेरा लाडला है। पर दिल से एक बात कहूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं कहना चाहती हूँ तुम क्या इस घर की बहू बनना चाहोगे, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत पसंद आती हो। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी समझदार हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, तुम सच्ची में रानी जैसी लगती हो। जाओ जसो यहाँ पर भी हैरान कि गु मिंगयांग भी उसे अपनी घर की बहू बनाने से टेंशन नहीं करेगी। लाइक लिटरली में जो अपनी जावी होती है मतलब जाजिसो वो कहता है पर मैं राजकुमार वैन को पसंद नहीं करती हूँ। जो गुओ मिंगमियांग होती है वो कहती है समझ सकती हूँ, पर एक बार मौका देना, मेरा बेटा दिल से बहुत अच्छा है और वो सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करने लगा है। अगर वो प्यार ना करता तो वो बुखार होने का नाटक नहीं करता। जो जाजूसू होता है वो कहता है मतलब जो अपनी गुओ मिंगमियांग होती है उसे सब पता था कि जो वैन गेजिंग है वो बुखार होने का नाटक कर रहा है, बट उसे वो ये चीज़ ना क्यूट लगा था क्योंकि वो एक लड़की को पाने के लिए कर रहा है, लाइक वो प्यार करता है। एंड गुओ मिंगमियांग एंड वेनरियो ने लव मैरिज की है तो वो लव के तो कभी खिलाफ जाएंगे ही नहीं। एंड गुओ मिंगमियांग बहुत अच्छी वैद है, वो इतनी बड़ी नासमझी नहीं कर सकती है कि एक कांदे के आई बुखार से और एक रियल आई बुखार से फ़र्क ना पता कर सकें। जो अपना जाजिसू होता है वो ये जान के हैरान था कि वैन गेजिंग ने ऐसी हरकत की है उसे बुलाने के लिए। जो गुओ मिंगमियांग होती है वो कहती है लगता है कि मैंने अपने बेटे के बारे में बताकर उसका ही पत्ता काटा है, पर सच्ची में वो दिल से बहुत अच्छा है। अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो हमारी बाहें खुली हुई है जावी। एंड ये कहते ही उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। एंड जावी एकदम हैरान कि वो क्या करे यार, सडनली पसंद तो चेंज कर नहीं सकता है ना कि अभी लड़की पसंद है अभी लड़का पसंद नहीं करता है वो वैन को पसंद। बट जो दिमाग ऐसे घुमा हुआ होता है ना वैन रूई एंड गुओ मिंगमियांग की वजह से कि लाइक इतने अच्छे पेरेंट्स है, इतने अच्छे उनके पास महाराजा एंड महारानी है, कितनी अच्छी सोच है उनकी। अभी जो अपना जाजिसू होता है वो वैन के कमरे में जाता है। जो वैन होता है वो कहता है जावी कब से इंतज़ार कर रहा था, सही है तुम आ गई, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मतलब जाओ होता है वो कहता है क्या किया है मेरे लिए। जो वैन होता है वो कहता है बैठो ना। जो जावी होती है वो कहती है हाँ। जो वैन होता है वो कहता है बैठो, एंड ये कहते हैं उसका हाथ पकड़ के उसे बैठा देता है। वैन के पास कुछ बजाने वाली वीणा थी, लाइक इंस्ट्रूमेंट थी, वो उसे रख लेता है एंड अपने ऐसे ना गले को खांसते हुए कहता है मेरी सांड जैसी आवाज़ के लिए माफ़ करना। जाओ कहता है सांड जैसी आवाज़। जो वैन होता है वो कहता है मेरी आवाज़ गंदी है पर तुम्हारे लिए कुछ पेश किया है। एंड ये कहते ही वैन गेजिंग उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है एंड धीरे धीरे करके वो एक सॉन्ग खुद गाता है। तारों से भी रोशन है तेरी मुस्कान की बात, चांदनी से भी प्यारा है तेरा ये नव सा हाथ, दिल के अरमा सजती है
तू मेरे ख्वाबों में सपनों की राजकुमारी, तू है मेरी दुनिया में। आए जो तू हवाओं में खुशबू जागी, रंगों के मेले में जिंदगी छाई। दिल से दिल की कहानियां बातें प्यारी, मेरी सपनों की राजकुमारी। जब वैन सिंह गाना गा रहा होता है, उसके फेस पर एक अलग ही इम्प्रेशन था। जाओ जैसे जैसे देख कर लिटरली में ब्लाइंड हो जाता है। वो अपने फेस को हिट करते हुए मन में कहता है कि जाओ जैसे गलत ट्रैक पर जा रहा है। बट वैन सिंह का वो स्माइल, वो सारी चीज़ पता नहीं अचानक से क्यों उसे अट्रैक्टिव लग रही होती है। ये इरिटेटिंग लगती थी पहले उसे, बट अब उसे वो बहुत ही अच्छी लग रही है। वो रोज़ वाला सीन उसे याद आ रहा होता है, उसकी सारी की हुई हरकतें जो पहले उसे गंदी लगती थी पर अब वो उससे बहुत क्यूट लग रही होती है। वैन सिंह अपना गाना ख़त्म करते हुए कहता है कि कैसा लगा गाना। जहाँ जसू कहता है सुंदर है। जो वैन होता है वो कहता है शुक्रिया, इसका बोल आगे मैं और सोचा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सा गाना लिखना चाहता हूँ खुद से। जो अपना वैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जाजसू स्माइल कर रहा होता है। वैन एकदम हैरान था। जाजसू वैन का ये इम्प्रेशन देखकर कहता है क्या हुआ। जो वैन होता है वो कहता है ये हंसी, इसे मैं सच्ची में याद करता हूँ, सपनों में ही देखा था पर आज 2 बार हकीकत में देख लिया। जाजसू ये बात सुन के जो प्लस फील करता है बट वो खुद की फीलिंग को छुपा कर रखता है। अभी ना हमें बात का सीन दिखाया जाता है, सैनसन को दिखाया जाता है नाइट का, जो चोरी छुपे एक जगह पे बैठ कर ना कुछ पी रहा होता है। वैन सिंह उधर आकर उस चीज़ को पकड़ के कहता है क्या पी रहे हैं मामा। एंड ये कहते हैं वो पूरा गटक लेता है बट उसे फिर कड़वा सा लगता है एंड कहता है कितना गंदा है ये। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है ये क्या किया। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या किया। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है अरे ये 200 दिनों से बोतल में बंद था, ये बहुत ही अच्छी शराब है जिसे बहुत अच्छा नशा होता है, आपने पूरा पी लिया। जो वैन होता है वो कहता है क्या मैंने शराब पी लिया। जो अपना सैनसन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। पहले वैन को कुछ फील नहीं हो रहा होता है बट अब उसे चक्कर आ रहे हैं, अब उसे वॉमिटिंग हो रही है। जो अपना सैनसन होता है वो कहता है ये आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं वैन। जो वैन होता है वो कहता है नाटक की बात नहीं है, सच्ची में गंदी चढ़ गई, मुझे मेरे कमरे में ले जाइए। अभी जो सैनसन होता है उसे कमरे में ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वैन रुयू को पता चले कि वैन ने शराब पिया है, क्योंकि वैन रुयू को पसंद नहीं है कि कोई शराब पिए, इसलिए वो चुप चुप के पी रहे होते हैं। पर वैन तो पूरा गटक लिया होता है। जो वैन होता है वो कमरे में ना ऐसे ही लेटा हुआ था एंड सैनसन तो उसे छोड़ के चले गए होते हैं। अभी वैन को लिटरली में ना नशा चढ़ने लगता है। पहले नाटक था वो वॉमिटिंग ये सब, बट अब उसको नशा चढ़ रहा है। उसे सारी चीज़ दो दिखाई दे रही होती है। वो छत के झूमर को देखकर कहता है मेरे कमरे में 2 झूमर क्या कर रहे हैं, कितना गंदा लग रहा है कक्स, 2 झूमर थोड़ा होते हैं और 2 बिस्तर, मेरे को तो ये बिस्तर 2 क्यों लग रहे हैं, मेरे हाथ भी तो हो गए, मैं शैतान बन गया, मैं इंसान नहीं रहा। ये कहते ही वैन रोने लगता है। जाजसू जो उसके कक्ष से ही जा रहा होता है वैन की रोने की आवाज़ सुनकर फटाफट अंदर आकर कहता है क्या हुआ राजकुमार वैन। जो वैन होता है वो कहता है जावी मैं इंसान नहीं रहा। जो जावी होती है वो कहती क्या मतलब। जो वैन होता है वो कहता है मेरे 2 हाथ दिख रहे हैं, ये देखो मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ तो होते हैं पर एक जगह पे 2 हाथ है, मतलब मेरे 4 हाथ है, मैं इंसान नहीं रहा। जो अपना जाजसू होता है वो हंसता है एंड समझ जाता है कि वैन ने दारू पी रखी है। जो जाओ होता है वो कहता है ये आपकी पहली बार है जब आपने मदिरा पी है। जो वैन होता है वो कहता है मैंने नहीं पी, मुझे पसंद नहीं है शराब पीना, मामा सैनसन ने पिला दिया, वो गंदे हैं, मैं पापा से शिकायत करूँगा, उनने मुझे दानव बना दिया। जो अपना जाजसू होता है वो बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगता है।
वैन जाओ को देखकर एकदम हैरान। जाओ कहता है, आप कितने बच्चों जैसे लग रहे हैं, कितने मूर्खता है आपके अंदर। अभी जाओ जैसे ये बोल देता है, बट उसे रियलाइज़ होता है कि अरे उसने क्या बोल दिया, महाराज को मूर्ख बोला है उसने। एंड वो देखता है तो वैन स्माइल ही कर रहा होता है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको मूर्ख कहा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये कहते ही वो बिस्तर से उठता है एंड चलने ही वाला था, बट उसका बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने वाला था। फिर जाओजस्सू उसे संभालते हुए कहता है, राजकुमार वैन। जो वैन होता है वो जाओजस्सू को होल्ड कर लेता है एंड कहता है, तुमने मुझे बचाया, तुम बहुत अच्छी हो जावी, तभी तो मेरे सपनों में आती हो तुम, मेरे सीने में समाती हो तुम। सीने नहीं, दिल 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 में। शायरी गंदी है थोड़ी सी मेरी। जो अपना बहन होता है वो जैसे ये कहता है, साजू से फिर से हंसता है एंड कहता है, सच्ची में आप बच्चों जैसे ही है। एंड ये कहते ही बिस्तर पे लेटा देता है एंड कहता है, अच्छा आप सोने की कोशिश कीजिए, नहीं तो ऐसे ही आपको 4 5 6 6 चीज़ें दिखाई देती रहेगी। जो बहन होता है वो कहता है, सच्ची में। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ सच्ची में, सोने की कोशिश कीजिए। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम भी मुझे 2 दिखाई दे रहे हो, पर मुझे 2 नहीं, 1 चाहिए। तुम चाहिए मुझे, मेरे सपनों की राजकुमारी, मेरे बाहों में तो आना, मुझे अपने बाहों से लगा कर शायरी तो सुनाना। जो अपना जादूसू होता है वो हंसता है, ये कहता है, ये आपके गाने में तो नहीं था। जो वैन होता है वो कहता है, सोचा था पर लगा कि तुम थप्पड़ मार दोगी, इसलिए नहीं डाला। तुम बहुत अच्छी हो जावी, बहुत ज़्यादा अच्छी। और मैं पता नहीं बच्चों जैसा क्यों बोल रहा हूँ, मुझे अच्छे से बोलना चाहिए, मैं महाराज होने वाला हूँ। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, हाँ आप महाराज होने वाले हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो फटाफट उठ जाता है, जाजूसू के करीब पहुँच जाता है एंड कहता है, तो मेरी महारानी बनोगी। जाजूसू एकदम हैरान। वैन केजिंग अभी भी जाजूसू के फेस पे देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने ही लगते हैं। अभी दोनों के लिप्स पास जा रहे होते हैं। जाजूसू भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। एंड वो वैन के लिप्स के बहुत पास चला गया होता है, किस होने ही वाला था। तभी वैन जाओ के लिप पर हाथ रख कर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होगा शादी के बाद होगा। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ। और किस करना मतलब रिश्ता पक्का कर लेना, तो रूह का मिल जाना। अब क्या तुम मेरे से रिश्ता पक्का करना चाहती हो? तभी किस करना, नहीं तो मत करना। एंड ये कहते ही वैन ऐसे ही लेट जाता है एंड अब उसे नींद आ जाती है। जाजसू हैरान था कि वो अपना कंट्रोल खो के अपने लिप्स को आगे रख रहा था, बट वैन केसिंग नशे में होने के बाद भी उस चीज़ को रोक लिया। हाउ क्यूट, मतलब वो सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट है। जाजसू सिर्फ वैन केसिंग को ही देखने लगता है एंड अपने ऊपर मारते हुए कहता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, एक लड़का हूँ मैं, पर दिल तो धड़क रहा है इनके लिए। यार ये कितने अच्छे हैं, ये ठड़के तो नहीं हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एंड ये कहते ही जाजसू स्माइल कर रहा होता है एंड ना चाहते हुए उसकी नींद वहीं पर लग जाती है। वो बिस्तर पे नहीं बैठा था, कुर्सी के सहारे बैठा हुआ था एंड बिस्तर पे उसकी हाथ थी। मॉर्निंग जब होती है, वैन केजिंग जब उठता है, जाजसू को अपने पास देखता है तो वो हैरान था, पर उसके चेहरे पर स्माइल थी। कल उसने ओवर ड्रिंक कर रखा था एंड वो पहली बार था तो उसे कल की बातें तो याद नहीं थी, बट ये था कि हाँ उसने ड्रिंक कर लिया था। जो अपना वैन होता है वो कहता है, सावी सावी। जो अपना जाजसू उठता है वो कहता है, हाँ महाराजा वैन। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं, ऐसे सोओगे तो गर्दन में दर्द हो जाएगा, जाओ अपने कक्ष में सो जाओ, या फिर तुम चाहती हो तो इस बिस्तर पे सो जाओ, मैं हट ही रहा हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं मैं सही हूँ, सुबह हो चुकी है वैसे भी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, हाँ पर तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है,
रात में कब सोई थी? लगता है कि मेरा ख्याल रखने की वजह से सो नहीं पाई तुम। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है कल मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना, या फिर मैंने तुम्हें कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं बोला ना। नशे की बात पे ज़्यादा गौर मत करना। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है पर नशे में तो इंसान सच ही बोलता है। जो वैन होता है वो जाओ जिसू की तरफ देखता है। वह जाओ जिसू स्माइल करते हुए कहता है वैसे आपसे कुछ कहना था। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ बोलिए। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है मुझे वो लड़के पसंद है जो सीरियस रहे थोड़ा सा। जो वैन होता है वो कहता है पर मैं इतना सीरियस नहीं रह सकता, मैं हूँ ही ऐसा। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सीरियस कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे राजपाट की वजह से। मैं आपको एक अच्छे राजा के रूप में देखना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक अच्छे राजा बनकर उस राजपोशी को अच्छे से निभा सकते हैं? जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम सच्ची में ये चाहते हो? जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है हाँ मैं आपको एक अच्छे राजा के रूप में देखना चाहता हूँ, और आपका बर्थडे 4 दिन बाद ही है। मैं इंतज़ार करूँगा आपके राजपोशी का, क्या आप उससे वो करते हैं या फिर नहीं। जो अपना वैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है एंड जाओ भी स्माइल करके चला जाता है। वैन किसिंग बहुत खुश था क्योंकि जाओ ने उसे बहुत अच्छे से बात किया होता है। हमें काओ वेनिंग को दिखाया जाता है जो गुजियन के प्ले में आया होता है एंड प्ले में वही फिर बाद में उससे मिलना। जो गुजियन होती है वो कहती है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं जो प्ले देखने के बाद एक्स्ट्रा पैसे लेकर मेरे से मिलते हो। जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है तुमसे थोड़ी देर के बात करने के लिए ही अगर मेरे से कोई पूरी दुनिया मांगे तो मैं दे सकता हूँ। जो गुजन होती है वो कहती है पूरी दुनिया ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी है, बोलो भी अपने लिमिट में। जो काओ वेनिंग होता है वो उदास हो जाता है। गुजन हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है अब ऐसा फेस मत बनाओ। जो अपना काओ वेनिंग होता है वो कहता है तुमने कहा था कि तुमने मना इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे स्वीकार करना चाहती हो। तो जो गुजैन होती है वो कहती है तो काओ वेनिंग तो कर रहा होता है एंड गुजैन भी तो। काओ वेनिंग बोलता है तो तुम मुझे कब स्वीकार करोगे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुजैन एकदम हैरान कहती है क्या? जो काओ वेनिंग होता है वो कहता है तो सिर्फ प्रेमिका बनाने के लिए तुम्हें इजहार नहीं किया था, शादी करने के लिए धूमधाम से। सुनिए मेरे फैमिली में कोई नहीं है, महाराजा वैनरुयू ने ही मुझे संभाला है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं आपसे भी उतनी ही इज्जत से प्रेम करता हूँ। तो अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो उतनी ही इज्जत से आपसे शादी भी करूँगा, हमें स्वीकार कर लीजिए प्लीज़। गुजियान कहती है समय हो गया है जाना पड़ेगा एंड ये कहते ही जाने लगती है एंड काओ वेनिंग कुछ कह ही नहीं पाता है। बट गुजियान के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई होती है काओ वेनिंग के इस वर्ड से। अभी हमें ना ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वैन केसिंग अब जाओ जिससे थोड़ा कम मिल रहा होता है एंड जाओ जिससे समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्यों वैन केसिंग उसे क्यों नहीं बुला रहा, उससे उतनी बात क्यों नहीं कर रहा एंड ये चीज़ उसे डिस्टर्ब कर रही होती है थोड़ा बहुत। एंड वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न में भी हो गया होता है। कक्ष में जाता है तो अपना वैन उस बात भी नहीं करता और वो कुछ रीड करता रहता है एंड कहता है कि जाओ भी आप यहाँ से जाइए, हम आपको बाद में बुलाएंगे। एंड जाओ जिसू चला जाता है, फिर वो बुलाता भी नहीं है। अब बारी आ गई थी वैन केसिंग के जन्मदिन की, जब उनका राजपोशी होने वाला था। अभी सारे के सारे लोग आए थे, बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। वैन केसिंग को राजपोशी के पद पर बैठाया गया था एंड एक महाराज आए थे पंडित जैसे जो उन्हें ताज पहनाने वाले थे। जो अपना वैन था वो ऐसे ही बैठा हुआ था और वो एकदम ठाठ से बैठा था। सब तारीफ़ कर रहे होते हैं कि महाराजा वैन कितने अच्छे लग रहे हैं। लड़कियां फ्लर्ट कर रही होती है आपस में ही बात करके महाराजा वैन को लेकर। जाजसू जो ये सुन रहा होता है एंड उसे जेलसी हो रही होती है एंड वो मन में कहता है कि मुझे जेलसी क्यों हो रही है, पर हो रही है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो वैन को देख रहा होता है। जो अपना राजपोशी था वो हो जाता है, वैन अब महाराज बन चुका था।
सारे तालियां बजाते हैं, बहुत जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, डांसरों को बुलाया जाता है, डांस हो रहा होता है। एंड वैन केसिंग का जन्मदिन तो था ही। पूरा दिन ना ऐसे ही बिजी बने में निकल जाता है। अब बच्चा था नाइट का वक्त। जाजसू अपने कक्ष में चला जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वैन केसिंग उसे बुलाएगा। बट जाजसू के ही गेट पे नॉक होता है। जाजसू जब गेट खोलता है तो देखता है कि सामने वैन केसिंग है। जाजसू कहता है, आपको समय मिल गया। जो वैन होता है वो कहता है, आप नाराज़ हैं। जाजसू कहता है, नाराज़ होने वाला क्या हक है मेरा। जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्या हक नहीं है आपका। एंड ये कहते ही कक्ष के अंदर आकर कहता है, पर हम आपके ही कार्य कर रहे थे। जो जाजसू होता है वो कहता है, मेरी कार्य क्या। जो अपनी वैन होता है वो बोलता है, आपका कार्य ये कि आपने कहा था कि हमें एक अच्छा महाराजा बनना है। उसके लिए हमें यहाँ के नियम के बारे में भी तो पता होना चाहिए। पिताश्री से हमने किताब लिया था जो उनने लिखा है नियम को लेकर, और हम उसे ही पढ़ रहे थे ताकि हम कोई गलती ना करें। और जो हमें मानता है एंड जो हमें जिस रूप में देखना चाहता है, हम उसके दिल ना तोड़ें। अब हमने आपके लिए इतना कुछ किया तो क्या आप हमारे लिए नहीं करना चाहेंगे। जाओ कहता है, क्या करना है आपके लिए। जो वैन होता है वो कहता है, कुछ देर के लिए हमारे साथ चलिए, हम कसम खाते हैं कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। जो अपना जाजसू होता है वो स्माइल करके कहता है कि ठीक है, चलते हैं। एंड ये कहते ही चलने लगता है। वैन केसिंग जाजसू को एक जगह पे ले आता है जो काइंडली जंगल टाइप थी, बट वहाँ पर बहुत सारे जुगनू थे। जाजसू देखने लगता है एंड कहता है, ये कितनी सुंदर जगह है। जो वैन होता है वो कहता है, पर आपकी सुंदरता के सामने तो ये जगह भी फीकी है। जो अपना जाजसू होता है वो वैन की तरफ देखने लगता है। वैन कुछ लोगों को बुलाता है जिनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट था। जो जाजसू होता है वो देखने लगता है। वैन अपने गले को थोड़ा सा सही करते हुए, अपने आँखों को बंद करते हुए एक गाना गाता है। एंड ये उसी गाने का कंटिन्यू है क्योंकि वैन ने आधा लिखा था, पर वैन ने अभी थोड़ा और लिखा है जाजसू के लिए। बादलों के परों पे ले चले तू मुझे, सपनों के शहर में संग चले तू मुझे। तेरी हंसी में बसा है एक जादू सा असर, मैं भी बन जाऊं तेरा हमसफर। आए जो तू हवाओं में खुशबू जागी, रंगों के मेले में जिंदगी छाई। दिल से दिल की कहानियां बातें प्यारी, मेरी सपनों की राजकुमारी। आए जो तू हवाओं में खुशबू जागी, रंगों के मेले में जिंदगी छाई। दिल से दिल की कहानियां बातें प्यारी, मेरी सपनों की राजकुमारी। वैन केसिंग अब इशारा करता है और वो सारे लोग चले जाते हैं। वैन केसिंग फिर अपने घुटनों पे जाते हुए जाजसू को एक बहुत ही प्यारा सा हेयर क्लिप देते हुए कहता है, क्या आप मेरे से शादी करना चाहेंगे, मेरे सपनों की राजकुमारी। जाजसू जिसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वैन कहता है कि आप रो क्यों रहे हैं। जाजसू को अब रियलाइज़ होता है कि वो वैन केसिंग से प्यार करने लगा है, पर उसे ये भी रियलाइज़ है कि वो उसका नहीं हो सकता है क्योंकि वो लड़का है एंड वो एक धोखा है। फिर जो अपना जाजसू होता है वो वैन केसिंग का हाथ पकड़ के उस हेयर क्लिप को ढकते हुए उसके हाथ से कहता है, मैं चाह के भी तुम्हारा नहीं हो सकता। अभी जाजसू की वॉइस प्रॉपर लड़की की तरह निकल रही होती है। वैन कहता है, आपकी आवाज़। तो जाजसू होता है वो कहता है, क्योंकि मैं यही हूँ। माफ़ करना राजकुमार वैन, मैंने धोखा दिया है आपको। जो अपना वैन होता है वो एकदम हैरान था। जाजसू अपने कपड़े खोलने लगता है। वैन कहता है, ये क्या कर रहे हैं राजकुमारी। बट अपना जाजसू सुनता नहीं है, कपड़ा खोल लेता है। वैन अपनी आंखें बंद किया था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एक लड़की अपने कपड़े खोल रही है, लड़की को देखना बहुत बुरी बात हो जाएगी।
पर जाओ वैन केसिंग का हाथ पकड़ के उससे आँखों से हाथ हटाते हुए कहता है, आपको मेरी कसम है, देखिए मुझे। जो अपना वैन होता है, जब वो देखता है तो हैरान था, क्योंकि जाओ तो लड़का है। जो जाओ होता है वो कहता है, मैं एक लड़का हूँ। वैन की आंखों में आंसू था एंड वो कहता है, परंतु परंतु क्यों, आपने पहले क्यों नहीं कहा। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, क्योंकि क्योंकि गुलशन ने कहा था कि अगर पता चल गया कि लड़की हूँ तो आप सर कलम करवा देंगे, झूठा प्ले करने के लिए। वैन होता है वो कहता है, वो बस एक मजाक था जो हम कर रहे थे, जो हमारी आदत है। जो अपना वैन होता है वो बहुत रो रहा होता है। जाओ ये देख कर उसे बुरा लगता है एंड वो वैन को पकड़ने जाता है, बट वैन दूर हटते हुए कहता है, हमें छूइए मत। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, समझ सकता हूँ कि घृणा हो रही होगी तुम्हें मेरे से, पर मैं मजबूर था। मेरे उस्ताद बीमार थे, मुझे पैसा चाहिए था। मेरे उस्ताद ने जब मैं अनाथ था तब मुझे अपनाया था, उनके लिए मैं लाख झूठ कह सकता हूँ और आप मेरा सर कलम करवा सकते हैं राजकुमार वैन, हमने गलत किया है। एंड ये कहते ही जाओ नीज पर आ जाता है एंड अपने सर को नीचे कर लेता है। जो वैन होता है वो कहता है, मन तो है कि सर कलम करवा ही दे। अभी जो अपना वैन केसिंग था वो राजकुमार बना था तो उसे एक तलवार भी दिया था। जाओ उस तलवार से तलवार निकाल देता है मयान से एंड जाओ के सामने किया हुआ ही था एंड जाओ अपने फेस को नीचे किया हुआ था अभी भी। वैन केसिंग उस तलवार को अपने वापस मयान में डालते हुए कहता है, शक्ल मत दिखाइएगा, क्या पता अगली बार सच्ची में मार ही दे। एंड ये कहते ही वैन केसिंग जाने लगता है। जाओ जो कुछ कह ही नहीं पाता है क्योंकि झूठ है भाई, वो क्या कहें। एंड वो अभी भी रो ही रहा होता है और कुछ कर भी तो नहीं सकता है। वैन केसिंग भी रोते रोते अपने कक्ष में चला जाता है। वो सब सोच रहा होता है एंड उसका सर एकदम फट रहा होता है, उसका दिल टूट गया होता है। उसके बर्थडे के दिन ही वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फील कर रहा होता है, पूरा दिल दर्द करने लगता है उसके। जाओ जो वहीं पर रो रहा होता है, फिर बाद में वो गुलशन के पास जाता है। गुलशन जाओ को घर पे देखकर एंड उसको रोने वाले फेस में देखकर परेशान हो जाती है एंड कहती है कि क्या हुआ। जाओ सारी बातें बता देता है, जो भी हुआ एंड वैन से वो प्यार करने लगा वो भी, एंड जो अभी हुआ वो भी। जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है, पर ये जाओ माफ़ करना, हम उनका मजाक नहीं समझ पाए। जो जाओ होता है वो कहता है, कोई बात नहीं गुलशन, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब मैं जानता था तो मैंने क्यों उनसे सच नहीं कहा, मैं अपनी फीलिंग को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया, क्यों भूल गया कि मैं एक लड़का हूँ, काश मैं पहले कह देता। जो गुलशन होती है वो कहती है, पर आप भी हमारे वजह से ही चुप थे ना कि हम लोगों को कुछ ना हो जाए। अभी किन्वाई सांग ने भी ये बातें सुनी होती हैं एंड वो जाओ को सिर्फ हग ही कर लेते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। अभी जाओ किन्वाई सांग को पकड़ के रोने लगते हैं क्योंकि वो उसके फादर की तरह थे। गुलशन बस जाओ को देखती ही रह जाती है, बहुत ही रोता है जाओ नाइट भर। उधर वैन केसिंग रो रहा होता है, इधर जाओ रो रहा होता है। गुलशन खुद को ही कोस रही होती है कि सारी गलती ना उसकी है। वैन केसिंग जब मॉर्निंग में उठता है तो हमेशा उसको आदत पड़ गई थी जावी की, बट अब उसके पास जावी नहीं थी। उसका दिल ऐसे ही दर्द कर रहा होता है। वो आती है एंड कहती है कि जावी कहाँ है वैन, और तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हुआ पड़ा है, क्या कोई बात है। जो वैन होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता है। तभी बेंगलुरु भी उधर आ जाता है एंड कहता है, वैन बातें बताओ। जो वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। पर उसकी रोने वाली वॉइस समझ जाते हैं वैन रोयो एंड गो दोनों उसे हक करके कहते हैं, वैन क्या हुआ है बेटा, कुछ बताओ तो सही। जो वैन होता है उन दोनों को पकड़ के रोने लगता है एंड सारी बातें बता देता है। गो एंड वैन रोयो दोनों हैरान थे, दोनों गुस्से में थे क्योंकि वैन का दिल टूटा है।
बट वो अब करे क्या, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। वो वैन को देख रहे होते हैं जो रो रहा होता है। वैन रोयो कहते हैं, वैन बेटा मेरी बात सुनो। अभी ना हमें कहानी मतलब सीन शिफ्ट होता है एंड हमें काऊ वेनिंग को दिखाया जाता है जो बहुत खुश था क्योंकि गुजियन उससे खुद चल के मिलने आई थी। जो गुजियन होती है वो अपने काऊ वेनिंग से कुछ कहे उससे पहले काऊ वेनिंग कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे से मिलने आओगी। जो गुजियन होती है वो कहती है काऊ वेनिंग मेरी बात सुनो, बट काऊ वेनिंग अपना ही अपना कर रहा होता है। गुजियन चिल्लाकर कहती है प्लीज़ मेरी बात सुनो, एंड उसके वॉइस में रोने वाला टोन भी आ गया होता है। काऊ वेनिंग घबरा कर कहता है कि क्या हुआ है। जो गुजियन होती है वो कहती है मेरी मदद करो, मुझे राजकुमार वैन से मिलना है, मुझे जाओ के बारे में कुछ कहना है। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है जाओ जिसु कौन। अपनी जो गुजियन होती है वो कहती है जाओ वे वो लड़का है। कावेनिंग कहता है क्या, राजकुमार को ये बताना बहुत ज़रूरी है, जाओ जिसु धोखा दे रहा है। जो अपना गुजियन होती है वो कहती है धोखा वो नहीं, धोखा मैंने ये किया है, एंड सारी बातें बता देती है कि उसने क्या सोचा जिस वजह से क्या हुआ, जाओ जिसको प्यार करने लगा। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है राजकुमार वैन सच्ची में बहुत प्यार करते हैं, वो मर ही जाएंगे ये सब जानकर, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता। जो गुजन होती है वो कावेनिंग का हाथ पकड़ के कहती है प्लीज़ कावेनिंग प्लीज़ 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 प्लीज़, भले वो मेरे साथ कुछ भी कर लें पर मैं बताना चाहती हूँ कि जासूसू भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे प्यार करते हैं। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो क्या करे, उसकी प्यार उसके सामने रो रही है इसलिए वो मान जाता है। जैसे तैसे करके गुजन को अपने वैन केसिंग के पास ले जाता है। वैन केसिंग जो बैठा हुआ था एंड अब तो वो महाराज बन गया है, उसके पास बहुत काम है। जो अपनी गुजन होती है वो पहले से ही झुक जाती है एंड आते ही सॉरी बोलने लगती है एंड अपना सारा जस्टिफिकेशन देने लगती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हो गया, मैं ना तुम्हारा सल कलम करवाऊँगा, ना ही तुम्हारे उस्ताद का, ना ही तुम्हारे दोस्त जाओ जिसू का, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इतना बेहरम नहीं हूँ, तुम जा सकते हो। जो अपनी गुजन होती है वो कहती है महाराज वैन केसी जाओ आपसे सच्ची में प्यार करता है, वो रात भर रोया है, वो खाना भी नहीं खा रहा है। जो अपना वैन होता है वो गुजन को देखता है एंड कहता है चली जाओ। जो गुजन होती है वो कहती है बहुत प्यार करते हैं वो हमसे, प्लीज़ बातों को समझिए। बट वैन कहता है इसको ले जाओ कावेनी, ऐसा ना हो तुम्हारी प्रेमिका का सर में कलम करवा दूँ। जो कावेनी होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं ले जा रहा हूँ, एंड ये कहते ही गुजैन को ले जाने लगते हैं। गुजैन चिल्ला रही होती है बट वैन केसिंग को सुनना नहीं है और गुजैन को फिर बाहर ले जाया जाता है। गुजैन बाहर ही रोने लगती है एंड कावेनिंग उसको समझाता है कि मत रोए। गुजैन कावेनिंग को हक कर लेती है एंड वो सारा ब्लेम खुद पर ही ले रही होती है कि काश वो उस दिन उस मजाक को समझ गई होती। वैन केसिंग जो सिंहासन पर बैठा हुआ था एंड रो रहा था, जो वैन रोयो होता है वो ये सब देखा होता है एंड वो कहता है वैन तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती। जो वैन होता है वो कहता है पर पिताश्री। जो अपना वैन रोयो होता है वो कहता है बात समझो मेरी, पिताश्री का है ना, बाप के होने के नाते तुमसे गलत नहीं कहूँगा, समझ गए महाराजा, ऐसे रोते नहीं हैं। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। वो भी उधर आती है और सीधा वैन के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है तुम जो फैसला लोगे मुझे वो मंजूर है वैन, पर मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। जो वैन होता है वो गुओ को देखकर हक कर लेता है। जो अपना वैन रुयू होता है वो कहता है अपनी आंखें बंद करो। वैन कहता है पर वैन रुयू बोलता है अपनी आंखें बंद करो। अपना वैन अपनी आंखें बंद करता है एंड जो वैन रुयू होता है वो कहता है किसी को याद करो, किसी को याद करो। जो अपना वैन होता है वो याद करता है एंड उसको अपनी मदर एंड फादर दिखाई देते हैं। वैन कहता है कि आप दोनों दिखाई दे रहे हैं। जो वैन रुयू होता है वो कहता है हमारे बाद कौन दिखाई दे रहा है, हमारे बाद कौन दिखाई दे रहा है। जो वैन होता है वो कहता है जाओ भी नहीं, वो जाओ जिसू। जो अपना वैन रुयू होता है वो कहता है तो तुम्हें थोड़ा और ताकतवर बनने की ज़रूरत है वैन, एंड ये कहते ही वैन रुयू वहाँ से चले जाते हैं। वैन केसिंग बस वो सुनता ही रह जाता है, लाइक बस उसकी छवि ही देख रहा होता है जाओ जिसू की, एंड उसकी आंखों में आंसू था। वो उसे हक कर लेती है।
जाओ को दिखाया जाता है जो बहुत ही उदास था। इनफैक्ट वो खाना भी नहीं खा रहा होता है। जाओ की मतलब वैन की आदत जो पड़ गई थी। अपने उस्ताद किनवाइजांग कहते हैं कि जाओ थोड़ा सा खा लो। जाओ कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। किनवाइजांग उससे मारते हुए कहते हैं बिल्कुल ठीक नहीं हो तो खाओ। एंड ये कहते ही उसे खिला रहे होते हैं। एंड जाओ रो रो के खा रहा होता है। किनवाइजांग को भी रोना आ जाता है एंड वो उसे हक करते हुए कहते हैं ऐसे मत रो, मैं तुम्हारे आंसू नहीं रोकना चाहता पर तुम्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जाओ जो साजिशु होता है वो कहता है मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ, गलती मेरी है, मैंने धोखा दिया, मैं अपनी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पाया, क्यों नहीं संभाल पाया मैं अपनी फीलिंग को। किनवाइजान कहते हैं प्यार की फीलिंग को कोई नहीं संभाल पाता, तभी तो वो प्यार होता है, बेहद बेइंतहा। जो अपना जाओ होता है वो अभी भी रो ही रहा होता है। गुलजैन को दिखाया जाता है जो कहती है जाओ तुमसे कोई मिलना चाहता है। जाओ अपने आंसू साफ करके कहता है कौन गुलजैन। एंड वो सामने देखता है तो सामने वैन केसिंग खड़ा था। जाओ फटाफट झुक कर कहता है राजकुमार वैन। वैन ना सुनते हुए अपने जाओ का हाथ पकड़ के कस के उसे कमरे में ले जाने लगता है। अपने किनवाइजांग कहते हैं राजकुमार जाओ को माफ़ कीजिए राजकुमार वैन। पर वैन सुनते नहीं हैं, कमरा बंद कर देते हैं एंड किनवाइजांग नॉक ही करते रह जाते हैं। जाओ बहुत डरा हुआ था क्योंकि वैन बहुत गुस्से में था, उसके पास उसकी तलवार भी थी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है आप हमें मारने आए हैं। जो अपना वैन केसिंग होता है वो जाओ को धक्का देता है दीवार की तरफ एंड खुद दीवार के पास जाकर उसके होठ को ग्रैब करके उसे किस करने लगता है। जाओ हैरान था, जाओ वैन से अलग भी नहीं हो पा रहा होता है। वैन फिर जाओ का कमर पकड़ के उसे अपने क्लोज करके उसे किस करने लगता है। जाओ भी अब खुद को रोक नहीं पाता है एंड रिटर्न में उसे किस करने लगता है। अभी जैसे ही जाओ उसे किस करता है वैन केसिंग उसे दूर कर देता है। जाओ समझ नहीं पाता है एंड अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जो वैन होता है जाओ का जो लाइन पकड़ के उससे आंखों से आंखें मिलाते हुए कहता है अब तुम मेरे हो, क्योंकि मेरे लिए किसका मतलब है दो सोलों का मिलना, और सोलों का कोई जेंडर नहीं होता। तुम पहले भी जैसे थे वैसे ही अभी भी मेरे लिए रहोगे, कुछ नहीं बदलने वाला है, बस बदलेगा तो नाम। जावी से अच्छा जाओ है। हाँ ये बहुत अच्छा नाम है, सुन लो जाओ, मेरे अलावा तुम किसी की भी हुए तो मैं जान ले लूँगा, खुद की, क्योंकि तुम मेरे सपनों की राजकुमारी नहीं पर राजकुमार तो हो ही ना। करता हूँ यार प्यार, माफ़ करना तुम्हें ऐसे छोड़ के चला गया, पर वो मेरे लिए अचानक से हेडेक जैसे था। जो अपना जाजू होता है वो कहता है नहीं राजकुमार वैन ऐसा मत बोलिए, आप कितने जल्दी आए हैं, कितने ज़्यादा जल्दी। जो वैन होता है वो कहता है राजकुमार वैन, सुनने के लिए कान धड़स गए, ऐसा लग रहा है 1 महीने हो चुके हैं, मुझे माफ़ करना जाओ, तुम्हें वैसी हालत में छोड़ने के लिए। जो जाजू होता है वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा आपको धोखा देने के लिए। जो बहन होता है वो कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम ये मुझे धोखा ना देते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तो ये सोच के छोड़ देता कि तुम लड़के हो, ये नहीं जान पाता कि तुम लड़के भी हो, तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जितना अभी करता हूँ। जाओ मेरे बन जाओ, सिर्फ मेरे। जो जाजू होता है वो कहता है बनने तो आपका ही हूँ, पर राजकुमार, महाराजा वैन रुयू, महारानी कुवो मिंगमियांग का क्या, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। जाओ हाँ में सिर हिलाता है। वैन केसिंग गेट खोलता है, जाओ का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है तो देखता है कि गो मिंगमियांग एंड वैन रुयू दोनों वहाँ पे बैठे हैं चाय पी रहे हैं, इसलिए किनवाइजांग ने गेट खटखटाना भी बंद कर दिया। गो मिंगमियांग कहती है यार ये कितना अच्छा चाय है, कसम से बहुत अच्छा चाय है। वैन रुयू कहता है हाँ तुम्हारे हाथों से भी अच्छा। गुवो कहती है कि तुम्हें अपने जहर डाल के दूँगी अब। जो वैन रुयू होता है वो हंसता है एंड कहता है लगता है कि दोनों के बीच में सब सही हो गया है, मुबारक हो, अब तो धूमधाम से शादी होगा। जो जाजू से होता है वो कहता है
आप दोनों को कोई आपत्ति नहीं है? जो वनरयू एंड गो मिंगमियांग होते हैं एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं, आपत्ति? किस बात की आपत्ति? हमने भी शादी की थी प्यार करके। प्यार जेंडर नहीं देखता, प्यार तो प्यार देखता है। अभी दोनों ने ये एक साथ में बोला होता है। जो वैन होता है वो कहता है, मेरे माँ बाप ने मुझे सबसे पहले समझाया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो वैन रियो होता है, जो उस समय बोला होता है ना, जब वैन ने सच बोला होता है तो सीधा कहा होता है कि सुनो, तो वैन रियो ने समझाया होता है कि देखो, तुम अगर उससे प्यार करते हो तो तुम उसके पास जाओ, क्योंकि उसके लड़के हो जाने से तुम्हारा प्यार कम नहीं होता है, और उसके लड़के हो जाने से उसका प्यार कम नहीं होगा। वो तुमसे प्यार करता है तो तुम उसके पास जाओ, अगर तुम दोनों प्यार करते हो। जेंडर मैटर नहीं करता है, प्यार प्यार मैटर करता है। और तुम कुछ भी करोगे मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, और अगर तुम ये सब नहीं चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बनो। एंड इसलिए उसने इतना ही कह के उसने छोड़ दिया होता है, और उसे ज़्यादा नहीं बोला होता है। और अभी जब वैन रुयो ने कहा होता है कि तुम महाराज हो, तुम रो नहीं सकते, उसका मतलब ये था कि तुम रो नहीं सकते हो, तुम जाओ जाओ जिसू के पास और अपनी दिल की फीलिंग बताओ, तुम महाराज हो डंके के चोट पे बताओ। वैन रुयो का ऐसा है, एंड वो भी उसके साथ है, क्योंकि दोनों ने लव मैरिज किया। दोनों की सोच बहुत ओपन एंड बहुत अच्छी है। उसको उसकी बेटी की खुशी चाहिए। दोनों ही अपने बेटे को बहुत मानते हैं। वो मिंग तो पीक पर रखती है, उसके सारे नखरे झेलती है। अभी जो फ्लैशबैक था वो ख़त्म होता है, जाओ जिसू अपने वैन को ही देख रहा होता है, एंड वैन जाओ जिसू को स्माइल करते हुए वैन कहता है, तो मेरे सपनों के राजकुमार, मेरे साथ मेरे महल वापस चलो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ नहीं सकता हूँ। जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है, पर उस्ताद, जो किन्हुएजांग होते हैं वो कहते हैं, आराम से जाओ, मैंने अपने बेटे को ढोली पे चढ़ा दिया, ये सोच लूँगा। जो अपना जाजिसो होता है वो स्माइल करता है। जो वैन होता है वो कहता है, आपने चढ़ा दिया डोली पर तो ठीक है, मैं तो ले जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही उससे ऐसे ना शोल्डर पे उठा के ले जाने लगता है, वो साइड में ऐसे कैरी नहीं कर लेते हैं। जाजिसू कहता है, ये क्या कर रहे हैं महाराज वैन? अभी जो वैन एंड मतलब वैन रियो एंड गो मिंगमियांग होते हैं वो हंस रहे होते हैं, उनको वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। वैन केजिंग फिर अपने जाजिसू को घोड़े पे बैठाता है एंड उससे अपने घर पे ले जाने लगता है। जो गो मिंगमियांग एंड वैन रियो होते हैं वो कहते हैं, अब हमें भी चलना चाहिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैंने सुना है कि आपको अनाथालय बनाना है, हम आपको अनाथालय बना कर देंगे। बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं आप। अपने वैनरुयू बहुत प्यार से बोले होते हैं अपने किन्हुएजांग को, उनके लिए हैरानी की बात थी कि महाराज इतने प्यार से बात कर रहे हैं। गुजन भी बहुत खुश थी। किन्हुएजांग ऐसे ना थोड़ा झुक के नमस्ते करने लगते हैं, लाइक थैंक यू के लिए। बट वैनरुयू हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम तो अब मेरे दोस्त की तरह हो, क्योंकि तुम जाओ जिसू के बाप जैसे हो, और जाओ जिसू मेरे घर का बेटा है, तो गले मिलो। एंड ये कहते ही वो गले मिल लेते हैं। किन्हुएजांग के लिए बहुत अच्छी मोमेंट थी ये, लाइक इतनी प्यारी मोमेंट, इतना अमीर इंसान, इतना रिस्पेक्टफुल इंसान उसको दोस्त बोल रहा है, गले मिल रहा है, बहुत प्यारा है। जो अपना काविनिंग होता है वो गुजियान की तरफ देख कर कहता है, गुजियान, जब सब कुछ सही हो रहा है तो क्या तुम मुझे, जो गुजियान होती है वो कहती है, ठीक है ढोल नगारे लेकर आ जाना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है, एंड काओ वेनिंग हल्का सा गुजैन का हाथ पकड़ लेता है एंड ब्लश करने लगता है, और गुजैन भी स्माइल करने लगती है। उधर हमें वैन और जाओ को दिखाया जाता है जो घोड़े पर ही चल रहे होते हैं, एंड वैन केजिंग जाओ जिसू को अलग साइड ले गया होता है, एक ब्यूटीफुल सी जगह। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, ये कहाँ ला रहे हैं? जो अपना वैन होता है वो कहता है, ये ये बस हमारी एक बहुत प्यारी सी यात्रा है, जिसे हम अपने रात तक ख़त्म नहीं करेंगे। और तुमसे एक बात कहूँ? जो जाजसू होता है वो कहता है, हाँ बोलिए। जो वैन होता है वो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। एंड ये कहते ही घोर तो चला रहा होता है और उसके गाल पर किस कर देता है। जाजसू स्माइल करता है एंड अपने गालों को थोड़ा सा झुकाते हुए, लाइक अपने फेस को थोड़ा सा झुकाते हुए वैन केजिंग के गाल के पास जाकर उसे वापस किस करते हुए कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। वैन केजिंग ये देख कर जाजसू का गाल पकड़ के उसे होल्ड करके किस करने लगता है, एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यारी सी किस शेयर करते हैं।
और ये छोटी सी फैन फिक्सन यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको सपनों की राजकुमारी अच्छी लगी हो, जो कन्वर्ट होके राजकुमार बन गया हो। बट आई होप आपको ये एफएफ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में हैप्पी बिलेटेड बर्थडे साजिशो उफ हमारे प्यारे से जान जिहान विश करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत थक गई हूँ गाइस, आज बहुत रिकॉर्डिंग की, मेरी पीठ इतनी दर्द हो रही है। मेरी आदत है कि मैं वॉक कर कर के रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिस वजह से मेरे पाँव में भी जो दर्द हो रहा है ना, कि कसम से आज मैं जो मरने वाली हूँ, मतलब बिस्तर पे से जाकर मैं सो ही जाऊँ, बस मैं ये चाहती हूँ। दवाई तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हालत पंचर हो रही है, बट रिकॉर्डिंग करके मज़ा आया। आई होप आपको वेंजू डेज अच्छे लग रहे हो एंड ये वेंजू डेज भी आपको अच्छा लगा हो। और अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे बिलीव इट। जाओ जिसू उफ हमारे प्यारे से जान जिहान।